यस, सो कल हमने देखा था कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज होती है, फिर डेवॉप्स की डिफरेंट डेफिनेशंस हमने देखी है, एग्जैक्टली डेवॉप्स से लोगों का क्या मतलब होता है, व्हाट एग्जैक्टली डेवॉप्स इज। उसके बाद में हमने डेवॉप्स टूल्स देखे, राइट, एंड हाउ दे आर इंटरकनेक्टेड। ओके, तो पोर्टल पे चलने से पहले या जो डेवॉप्स को एक्चुअली यूज करने से पहले हमें कुछ मेथडोलॉजीज है जिनको पहले क्लियरली समझना जरूरी है। ओके, तो पहले हम उन कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे कि एग्जैक्टली काम कैसे करना है हमें। उसके बाद जो है हम लोग पोर्टल पे जाएंगे अजोर डेवॉप्स के, कि फिर वहां हमें प्रोजेक्ट पे किस तरीके से काम करना है। ओके, सो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा अजाइल। ओके, सो अजाइल हमारा सबसे पहला टॉपिक हम ले लेंगे, तो वही सेम पहले की तरह सब लोग एक एक कुछ कीवर्ड बताएंगे अजाइल के बारे में, जो भी आप लोगों को पता है, whatever is there in your knowledge, तो सब लोग एक एक कीवर्ड जो भी जानते हैं अजाइल के बारे में प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए। उमा, incremental development, yes, short cycle of development, it's a methodology, correct, yes, good, काफी करेक्ट रिस्पॉन्सेस आ रहे हैं। वर्क is divided into sprint, correct, step by step process, yes, तो it seems कि आप लोग काफी क्लियर है इस कॉन्सेप्ट को लेकर कि अजाइल एग्जैक्टली होता कैसे है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं जल्दी से। अजाइल को समझने के पहले हम लोग एक ट्रेडिशनल वाटरफॉल मेथड देख लेते हैं। ठीक है, अजाइल वाज नॉट ऑलवेज देयर, हमेशा से अजाइल नहीं था यहाँ पर। पहले वाटरफॉल मॉडल जो था उसको फॉलो किया जाता था। सो वाटरफॉल मॉडल कह लीजिए या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल प्रोसेस, जो भी आप कहेंगे, जो हमने कल देखा था, इट इज द सेम। सबसे पहला प्रोसेस होगा रिक्वायरमेंट गैदरिंग, कि हम क्लाइंट से उनका रिक्वायरमेंट ले लेंगे कि उन्हें किस तरीके के सॉफ्टवेयर की जरूरत है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, क्या क्या फीचर्स चाहिए, एवरीथिंग। देन विल डू द डिजाइनिंग, जो भी प्लानिंग होगा रिसोर्सेस का या इस पे काम कैसे करना है एंड एवरीथिंग, सो विल डू द डिजाइनिंग। उसके बाद आ जाएगा डेवलपमेंट। अब हम यहाँ पे कोडिंग स्टार्ट कर देंगे, उसका एक्चुअल डेवलपमेंट, उस पर काम करना स्टार्ट कर देंगे। जो सॉफ्टवेयर है, जो भी हमारा प्रोडक्ट है, उस पर हम एक्चुअल काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, एंड वंस अ प्रोटोटाइप इज रेडी, ठीक है, तो उसको हम टेस्ट करेंगे। अब डिफरेंट एनवायरमेंट्स में टेस्ट कर सकते हैं हम उसे, या डिफरेंट तरीकों से उसको टेस्ट कर सकते हैं। ओके, एंड देन वंस वी आर सेटिस्फाइड विद द टेस्टिंग, विल डिप्लॉय इट। डिप्लॉय मींस विल पुट इट इनटू द प्रोडक्शन। एंड उसके बाद जब प्रोडक्ट तैयार हो चुका है, हम क्लाइंट को प्रोडक्ट डिलीवर कर रहे हैं, उसके बाद जो है हम उसके मेंटेनेंस का ख्याल रखेंगे। विल मॉनिटर इट कि एग्जैक्टली हमारा प्रोडक्ट काम किस तरीके से कर रहा है, और इसमें और कौन से चेंजेस की गुंजाइश है जो हम कर सकते हैं, और इम्प्रूवमेंट हम इसमें कैसे कर सकते हैं। तो ये एक वाटरफॉल मेथड है जो इनिशियली यूज होता था, ट्रेडिशनल मेथड हम इसे कह सकते हैं। ओके, तो अब ये जो वाटरफॉल मेथड है, मॉडल है, इसको फॉलो क्यों मतलब अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो इसमें जो सबसे मेन एस्पेक्ट ये है कि इसमें टाइम स्पैन काफी सारा लग जाएगा। जैसे कि मैंने कल आपको एक एग्जांपल बताया था कि 6 महीने हम हमारे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं। ओके, एंड 6 महीनों के बाद हमें कुछ पता लग रहा है कि फर्स्ट लेवल पे कुछ बग है, कुछ प्रॉब्लम है। जो 6 महीने तक वो बग हम लेके चल रहे थे, उसके ऊपर में हम फिर डेवलपमेंट और कर रहे थे, शायद कुछ और डिपेंडेंट चीजें थी। तो इस तरीके से प्रोडक्ट पूरा तैयार होने के बाद हमें पता लगता है कि ओके, दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग। अब इसको सुधारने के लिए हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा। सो दिस बिकम्स डिफिकल्ट, क्योंकि आपको इनिशियल लेवल पे जाना है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, या एंड पॉइंट पे, या जो भी है, क्योंकि चीजें इंटर कनेक्टेड थी, और एक जगह प्रॉब्लम आ गई तो सारी जगहों पे कुछ ना कुछ चेंजेस हमें करने पड़ रहे हैं, राइट। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पहले पूरा डेवलपमेंट पे, ओके, यादू को वो मेरी आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आवाज क्लियर आ रही है? यस, हमें आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है। ओके, ओके, सो अभी क्या हो रहा है कि चीजें इंटरकनेक्टेड थी, तो उस वजह से अगर एक चीज में प्रॉब्लम आ गई है तो हर जगह हमें थोड़ा ना थोड़ा कुछ चेंजेस करने पड़ रहे हैं। सो दैट इज बिकमिंग कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो जो ऑपरेशन और डेवलपमेंट है, इसमें गैप होने की वजह से हो रहा था, राइट।
सो यही चीज आ गई कि डेवऑप्स अब हमें अडॉप्ट तो करना है, बट किस मेथड से? सो अजाइल मेथड। अजाइल मेथड में अब होता क्या है, हम उसको डिटेल में देख लेते हैं। अब अजाइल में क्या होता है कि हम एक पूरा सॉफ्टवेयर एक साथ नहीं क्रिएट करते, हम उसको पार्टीशन हम उसका पार्टीशन कर देते हैं एंड पार्ट्स में उसका डेवलपमेंट करते हैं। ओके, सो इसको समझने से पहले मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताना चाहती हूँ। इफ यू डोंट माइंड, मैं आप लोगों को एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। Okay, I'll show it to you. Let me just change the screen. Okay, so Visual Studio Code सबको नजर आ रहा है स्क्रीन पे? Yes. Okay. तो ये एक कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है जो कुछ बच्चों ने क्रिएट किया है, मेरे स्टूडेंट्स ने पाइथन लैंग्वेज को यूज करते हुए। तो ये है एक बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो हम इसे एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि एग्जैक्टली कैसे काम कर रहा है। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं एक वेलकम पेज आ रहा है। सो ये कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन है। कंसोल में ही आपको इसका सारा जो है चीजें दिख जाएगी कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज हैं और तो आप यहाँ ये एग्जांपल लीजिए कि मैं एक डेवलपर हूँ एंड क्लाइंट ने मुझे एक रिक्वायरमेंट भेजी है कि उन्हें एक बैंक मैनेजमेंट सिस्टम जो है कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन उनको तैयार करके चाहिए। ओके, सो दिस इज द एप्लीकेशन दैट आई हैव क्रिएटेड। तो यहाँ पे मुझे एक पेज मिल रहा है, वेलकम टू एफएसए बैंक वेबसाइट। तो अब ये कह रहा है प्रेस एंटर टू प्रोसीड। तो मैंने जैसे ही एंटर प्रेस किया, यहाँ पे मुझे कुछ ऑप्शंस मिल गए, जैसे प्रेस 1 टू क्रिएट अकाउंट, चेक डिटेल्स, डिपॉजिट, विड्रॉल, चेंज पिन। तो अब अगर यहाँ मैं इनपुट 1 दे देती हूँ, ओके, एंड व्हेन आई प्रेस एंटर, तो यहाँ पे मेरा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो लेट्स जस्ट गिव इट अ नेम। जॉन नाम दे दिया हमने, फॉर एग्जाम्पल वी गिव इट डिसूजा। एज एंटर कर लेते हैं। ओके, सिटी से दिल्ली। इनिशियल अमाउंट समझ लीजिए 10,000 से वो अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं और वो कुछ पिन बनाना चाहते हैं, तो 1 2 3 4 उनका 4 डिजिट पिन होगा। तो ये क्या हुआ, उनका अकाउंट जो है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब अकाउंट क्रिएट हो चुका है, वो डिटेल्स देख सकते हैं, वो डिपॉजिट कर सकते हैं, वो अपने 10,000 में से विड्रॉल कर सकते हैं कुछ अमाउंट, अपना जो पिन उन्होंने सेट किया था 1 2 3 4 उसको वो चेंज कर सकते हैं, और एल्स 6 एग्जिट के लिए 6 प्रेस करके वो वापस से जो है अपने वेलकम पेज पे आ सकते हैं। ओके, तो मैं इसके ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी इसके वर्किंग के, मैंने आपको एक पॉइंट बताया कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है। तो इस तरीके से जो है अकाउंट क्रिएट हो गया है। ओके, तो अब आप समझिए कि क्लाइंट, मेरा क्लाइंट कौन है, बैंक है। ओके, एंड आई एम वर्किंग एज अ डेवलपर। तो बैंक ने मुझे कुछ रिक्वायरमेंट्स बताई थी कि देखिए आपको कुछ एक एप्लीकेशन बनाना होगा जिसमें अकाउंट क्रिएट हो जाए, फिर डिटेल्स मिल जाए, विड्रॉवल, डिपॉजिट, सारी चीजों का अपडेट उनको अकॉर्डिंगली मिलता रहे। ओके, तो इस तरीके का आपको एप्लीकेशन बनाना है। तो अब आप यहाँ पे ये एग्जांपल रखिए कि ये एक पूरा बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है। ओके, तो अब इसके अंदर में मल्टीपल टास्क है जिसको मुझे पूरा करना है, और समझ लीजिए इसको बनाने में मुझे लग रहा है अराउंड 6 मंथ। 6 मॉड्यूल्स है, जैसे क्रिएट अकाउंट ये एक फर्स्ट मॉड्यूल हो गया, चेक डिटेल सेकंड, डिपॉजिट विड्रॉल। तो 6 महीने लग रहे हैं मुझे इस पूरे एप्लीकेशन को क्रिएट करने में। ओके, तो अब ये एक सिनेरियो है कि मैं वाटरफॉल मेथड से पूरा का पूरा एप्लीकेशन क्रिएट कर दिया, 6 महीने लगा दिए मैंने, एंड देन आई एम गिविंग इट टू दी क्लाइंट। क्लाइंट को देने से बेहतर मैं खुद ही टेस्ट कर लूं। ओके, तो टेस्ट करने पे पता लग रहा है कि अकाउंट तो क्रिएट हो रहा है बट पिन सेव नहीं हो रहा, या डिटेल्स तो दिख रही है बट उसमें एज नहीं दिख रही, या पिन चेंज करते वक्त कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारे बग्स मुझे पता लग रहे हैं जो कि इंटरकनेक्टेड है, दैट इज प्रॉब्लमैटिक। तो अब क्या होगा, ये एग्जाम्पल सबको समझ आ गया, जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है कि किस तरीके का सॉफ्टवेयर बनाना है? यस, ओके, ये सबको क्लियर है। तो अब हम चलते हैं अजाइल पे वापस। तो अब ये क्या होगा कि हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है जिसमें 6 मॉड्यूल्स है, चेक, क्रिएट अकाउंट, चेक डिटेल्स, विड्रॉवल एंड डिपॉजिट, एग्जिट, ये सारी चीजें। ओके, तो अब मैंने क्या किया कि मैं पूरा प्रोजेक्ट, पूरा एप्लीकेशन एक साथ नहीं क्रिएट कर रही हूँ, मैंने इसको डिवाइड कर दिया। जैसे फर्स्ट मॉड्यूल हो गया क्रिएट अकाउंट, तो अब मैं 1 महीना सिर्फ क्रिएट अकाउंट पे काम कर रही हूँ।
ओके मेरी पूरी टीम जो है क्रिएट अकाउंट पर काम करेगी। अब क्रिएट अकाउंट जब हो चुका है उसके बाद में उसका टेस्टिंग होगा, तब तक हम आगे वाले पे चलेंगे, चेक डिटेल्स पे। तो अब क्रिएट अकाउंट में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो तुरंत ही रिजॉल्व करके हम चेक डिटेल्स में भी अगर कुछ डिपेंडेंट चीजें हैं तो उसको चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे मैंने जो इसका डेवलपमेंट है वो डिवाइड कर दिया है। ऐसा नहीं हो रहा है कि मैं 6 महीने वेट करने के बाद टेस्टिंग कर रही हूँ, मैंने उसको पीस डाउन किया है, एक एक महीने का डेवलपमेंट लेके। ओके एक एक महीने का डेवलपमेंट भी काफी सारा टाइम है, यूजुअली ऐसे नहीं होता है, बट अभी एग्जाम्पल के लिए हम ये ले लेते हैं। तो एक एक महीने के इसमें मैंने इनको टाइम स्पैन में डिवाइड किया हुआ है, एक एक महीना में एक एक मॉड्यूल पे काम कर रही हूँ, एंड देन आई एम टेस्टिंग फॉर इट। तो अब इसमें क्या हो रहा है, साथ ही साथ डेवलपमेंट भी हो रहा है और साथ ही साथ टेस्टिंग भी हो रहा है। ओके सो दिस इज व्हाट यू कॉल इट एज एन अजाइल मेथोडोलॉजी। ओके तो अब यहाँ आपको डायग्राम में नजर आ रहा है बैकलॉग, स्प्रिंट्स, स्टैंड अप एंड उसके बाद हो जाएगा उसका डिलीवरी या डिप्लॉयमेंट जो भी है। ओके तो अब इन टर्म्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। यस बैकलॉग के बारे में कोई कुछ बताना चाहेगा? बैकलॉग आपकी समझ में क्या होते हैं बैकलॉग? यस बग, बग और इशू। ओके ओके दिवांशु को कुछ डाउट है? यस दिवांशु आप अपना डाउट डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। पेंडिंग टास्क, दीपक का आंसर है पेंडिंग टास्क। ओके ओके सो देखिए बैकलॉग मींस ओके दिवांशु को कुछ बात करनी है, जस्ट गिव मी अ मिनट दिवांशु। या दिवांशु आप बोल सकते हैं। या तो मैम मेरे को ये डाउट था कि मतलब जो डिवॉप्स है वो एजाइल मेथोडोलॉजी को थोड़ा और स्मूथ करने के लिए है, राइट? डेवॉप्स के अंदर हम लोग अजाइल मेथोडोलॉजी को यूज करते हैं। मतलब मतलब एजाइल मेथोडोलॉजी को यूज करने के लिए हम डिवॉप्स टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, मतलब डिवॉप्स मेथड को यूज करते हैं, राइट? जैसे कि आप कह रहे थे कि डेवॉप्स को और स्मूथ करने के लिए हम अजाइल यूज कर सकते हैं, हाँ तो यस डेवॉप्स के अंदर में अजाइल आ जाएगा, क्लासिफिकेशन हाँ। उसका और डाउन ओके, अजाइल हो जाएगा। इसका मतलब जो डिवॉप्स है वो एजाइल का सबसेट हुआ, राइट? या काइंड ऑफ। ओके फाइन। सो मैम एजाइल में एक और चीज़ है, मतलब हम लोग जितना, मतलब व्हाट आई अंडरस्टूड इज जितना हम लोग मतलब जितना हम लोग क्रिएट करते हैं उतना ही हम लोग टेस्ट करते हैं, राइट? एग्जैक्टली बट जैसे मेरा पॉइंट, जैसे आपके मॉड्यूल्स में 6 मॉड्यूल्स थे अभी जो आपने दिखाया, राइट? या आउट ऑफ 6 मॉड्यूल्स वी चेक दैट ईच मॉड्यूल इज वर्किंग फाइन, हर मॉड्यूल आपस में काम कर रहा है, बट व्हेन द कनेक्टिविटी कम्स बिटवीन द अदर मॉड्यूल्स, तब उस टाइम इट इज क्रिएटिंग द इशू। ओके So at that time we have to go back to the starting, right? ओके मतलब आप ये कह रहे हो कि समझ लीजिए फर्स्ट मॉड्यूल है क्रिएटिंग अकाउंट हाँ और वो फिफ्थ मॉड्यूल है, इंडिपेंडेंट, हाँ। फिफ्थ या मॉड्यूल है चेंजिंग पिन। तो इसमें और या 3 आ गए बीच में और फिफ्थ पे जाके पता लग रहा है कि इन दोनों का जो कनेक्शन है जो हमने पिन बनाया हुआ था अभी यहाँ चेंज होने में प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, सपोज दैट आपने पहले क्रिएट अकाउंट किया और जैसे आपने चेंज पिन 2 मॉड्यूल्स बनाए, हम्म। ये दोनों मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंटली पूरा प्रॉपर काम कर रहे हैं। करेक्ट बट करेक्ट। ऑब्वियसली ये बैंक अकाउंट है तो ऑब्वियसली 5 या 6 जितने भी मॉड्यूल्स हैं वो आपस में सारे लिंक्ड अप होंगे, राइट? या तो जब लिंकिंग की बात आ रही है देन सपोज दैट जैसे कोई एक और मॉड्यूल अपना जैसा लाइक ऐसा है कि क्रिएट अकाउंट, और एक और मॉड्यूल है अपना डेटाबेस। सो इट्स लाइक कि क्रिएट अकाउंट सही से काम कर रहा है, डेटाबेस सही से काम कर रहा है, बट आइडियली क्या होना चाहिए कि जब अपन कोई अकाउंट क्रिएट करें तो वो डेटाबेस में सिंक हो जाए ऑटोमेटिकली, राइट? करेक्ट। आपका तो क्वेश्चन पर वो मुझे समझ सिंक, गया है, मैं इसको हाँ राइट। एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए अभी क्या हो रहा है कि आप ये कह रहे हो, समझ लीजिए कि फर्स्ट मॉड्यूल और फिफ्थ मॉड्यूल है, जब ये इंटरकनेक्ट हो रहे हैं तो प्रॉब्लम आ रही है। ओके या बट आप देखिए कि जो फर्स्ट मॉड्यूल है और बाकी जो बीच में के 3 मॉड्यूल है, सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ये लोग प्रॉपरली काम कर रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग आपस में, इन लोगों का हमने टेस्टिंग कर लिया है। सो अब देखिए बग में क्या हो रहा है कि हमारे पास में अभी एट अ टाइम एक ही बग है कि फिफ्थ और फर्स्ट डाटा दे आर नॉट वर्किंग टुगेदर प्रॉपरली, ये एक ही बग है, हमें इस पे एक पे ही काम करना है। बट वही अगर आप वाटरफॉल में चले जाओगे, ओके तो आपको 6 महीने के बाद पता लगेगा कि ये आपस में नहीं हो रहे, बहुत सारे बग्स आ जाएंगे, सेकेंड थर्ड से नहीं हो रहा है, थर्ड सिक्स से नहीं हो रहा है, इस तरीके से। तो स्टेप बाय स्टेप बग्स आएंगे,
आपका क्वेश्चन बिल्कुल वैलिड है कि 6 पे भी जाकर आ जाएंगे, जब मुझे एग्जिट करना है वहां पर भी जाकर आ जाएगा, बट बग वहां पे सिर्फ एक होगा, और जो पहले आने वाले बग्स है वो हम ऑलरेडी रिजॉल्व कर चुके हैं, तो टाइम हमारा जो है यहाँ पे सेव हो चुका है। ओके, यस देवांशु। एंड पर सपोज दैट मैम ऐसा भी तो हो सकता है ना कि लाइक पहले जैसे कुछ अपन ने वी ट्राई टू सॉल्व द बग, हमने कुछ बग सॉल्व किया और उस बग की सॉल्विंग की वजह से कुछ अदर बग्स और क्रिएट हो गए, तो उसके मतलब व्हाट आई एम थिंकिंग कि तो फिर से वही अपन मैं को कह रही हूँ कि देखिए एट ए टाइम हमारे पास में एक ही बग है और उससे इंटरकनेक्टेड कुछ और चीजें आएगी, तो हमें एट ए टाइम उस बग के लिए ही काम करना है, बाकी सारी चीजें भी फिलहाल नहीं है हमारे पास में। तो दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग कि आप बग आएंगे, इट इज नॉट लाइक बग नहीं आएंगे, बट अगर आप वाटरफॉल मेथड में चले जाओ तो एंड में जाके बहुत सारे बग हमें दिख रहे हैं, कुछ सुधार रहे कुछ बिगड़ रहे, इस तरीके से हो रहा है। बट यहाँ पर अभी फिलहाल हमारे पास में एक बग है, हो सकता है कि हम उसको सुधारने जाए तो कुछ और प्रॉब्लम्स भी आए, बट हम एक ही पर काम कर रहे हैं, हमें बाकियों पे काम करने की भी फिलहाल जरूरत नहीं है। ओके, या ओके, थैंक्स देवांशु। So yes, I was on the question कि बैकलॉग के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। यस, बैकलॉग वर्ड के साथ अगर आप जाओगे कि इश्यूज डिफेक्ट, जैसे उमा कह रहे, और उसके पहले भी मेरे पास में आंसर्स आए हैं कि बग्स। ओके, सो बैकलॉग का ज्यादा बेहतर डेफिनेशन दीपक की तरफ से आया है, जो कि है पेंडिंग टास्क। ओके, जो भी टास्क पेंडिंग है, ओके, अब वो ये भी हो सकता है कि वो कोई बग हो, वो ये भी हो सकता है कि कोई इशू हो, या तो कोई टास्क ऐसा भी हो सकता है जिसे हमने किया ही नहीं हो, जो जिसको हमने छुआ ही नहीं है, अभी हम फर्स्ट टाइम उसको करने वाले। सो एनीथिंग दैट इज पेंडिंग उसको हम बैकलॉग बोलेंगे। ओके, सो बैकलॉग का ये हम लोग यहाँ पे डेफिनेशन दे देंगे। उसके बाद आ गया स्प्रिंट। तो स्प्रिंट के बारे में कोई मुझे कीवर्ड चाहिए आप लोगों की तरफ से। यस, स्प्रिंट के बारे में आप लोगों का क्या आइडिया है? ओके, वीकली रिव्यू, शॉर्ट टास्क वर्जन। ओके, टाइम के बारे में जो भी डिस्कस कर रहे हैं, एग्जैक्टली स्प्रिंट जो होता है इट इज रिलेटेड टू दी टाइम स्पैन। अब स्प्रिंट इट डिपेंड्स कि आपकी टीम या आपकी कंपनी में स्प्रिंट कितने दिनों का होता है। अब किसी कंपनी में स्प्रिंट 10 डेज का होता है, किसी कंपनी में 15 डेज का भी हो सकता है। इट डिपेंड्स, करेक्ट उमा जैसे कह रहे हैं 2 to 3 वीक्स। इट डिपेंड्स कि आप किस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, किस हिसाब से आपको उसको डिवाइड करना है। तो या तो वो 2 हफ्तों का हो जाएगा, 10 डेज, 5 वर्किंग डेज, मंडे टू फ्राइडे 10 डेज का हो जाएगा, या तो वो 15 डेज का होगा फॉर 3 वीक्स, मंडे टू फ्राइडे। इस तरीके से जो है अब हम स्प्रिंट क्रिएट कर लेंगे। मैं आपको 1 महीने का एग्जांपल दे रही थी, बट यूजुअली ये स्प्रिंट में काम करते हैं हम लोग। 10 दिन या 15 दिन का टाइम स्पैन होता है कि इतने दिन में हमें इतना टास्क जो है अकम्प्लिश करना है। सो द टाइम स्पैन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि हम एक टाइम ले लेते कि 3 वीक हमें इन बैकलॉग्स पे काम करना है। आपको समझ आ रहा है कनेक्शन भी इन दोनों के बीच में? बैकलॉग क्या होगा, बग भी हो सकता है, वो इशू भी हो सकता है, या तो कोई ऐसा टास्क जो हमने किया ही नहीं हो कभी। ओके, सो बैकलॉग इज दैट। तो अब हम ये डिसाइड करें कि 3 वीक्स में हमें इतने बैकलॉग कंप्लीट करने हैं। ओके, एंड देन वी हैव स्टैंड अप्स। सो स्टैंड अप्स के बारे में आप कुछ बताएंगे, कीवर्ड, कुछ आइडिया? यस, ओके, स्टैंड अप्स के बारे में कोई आइडिया नहीं। देखिए, स्प्रिंट जब एक बार खत्म हो जाता है, ठीक है, हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा स्प्रिंट समझ लीजिए 2 हफ्तों का होगा। 2 हफ्तों में समझ लीजिए हमें एक मॉड्यूल कंप्लीट करना है क्रिएट अकाउंट का। ओके, गुड, उमा जैसे कह रहे हैं शॉर्ट मीटिंग टू डिस्कस इशू एंड दैट, करेक्ट। ओके, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि डेली वाले को वो कहते हैं। स्टैंड अप्स आप डेली भी ले सकते हो। ओके, इट इज अराउंड यस 15 to 20 मिनट्स, कि रोज किस किस ने किस पे काम किया है। अभी क्या होता है कि टीम में 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 अलग बग्स आएंगे उन लोगों को, तो सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बता देते हैं कि ओके फाइन, आई हैव फेस दिस पर्टिकुलर
बग और इसको सॉल्व करने में मैंने ये सोल्यूशन यूज किया है। तो इससे क्या होगा कि अगली बार अगर वो बग किसी और को आ रहा है, सो विल गेट टू नो ओके इस पर्सन ने इस तरीके से उसको अप्रोच किया था तो इसका सोल्यूशन ये होता है। ओके, सो एवरीवन इज एक्सप्लेनिंग कि उन्होंने काम क्या किया है, उनको इशू क्या आया था और किस तरीके से उसको सॉल्व किया है। जस्ट 2 लाइनर्स, सब लोग अपना अपना जो है एक्सपीरियंस उसमें बताते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ दी अजाइल दिस थिंग वर्क्स। ओके, अभी हम और डिटेल में चलते हैं। सो अभी देखिए कि अजाइल का हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं। ओके, तो इसका डेफिनेशन यहाँ हमें क्या मिल रहा है, एबिलिटी टू कंटिन्यूअसली अडेप्ट एंड मेक इम्प्रूवमेंट्स टू द वे यू वर्क। ओके, अभी आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है, सबसे मेन चीज यहाँ पर ये है कि वाटरफॉल मेथड में सबसे पहले हम एक डिजाइन कर रहे थे या प्लान कर रहे थे। ओके, हमने प्लान बनाया कि ये डिजाइन होगा, ये हमारा काम होगा, इतने लोग होंगे और इस तरीके से काम करेंगे। और अब क्या होता है, 6 महीनों तक सब लोग उसी तरीके से काम कर रहे हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे। जैसा हमने प्लान किया है, यू स्टिक टू दैट प्लान एंड देयर आर नो चेंजेस इन इट। ये वाटरफॉल मेथड में, ट्रेडिशनल मेथड में आ जाता है। बट जब आप अजाइल की बात कर रहे हो तो प्लान आप बनाओगे, डेफिनेटली बनाओगे कि 2 वीक का स्प्रिंट होगा, उसमें ये बैकलॉग्स होंगे, इस तरीके से काम करना है। बट यहाँ पे अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, अब हमने 2 वीक का जो है स्प्रिंट बना लिया, हमने प्लानिंग भी कर ली, अब हम काम करना भी स्टार्ट कर रहे हैं। एक दिन अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रहा है, सेकेंड डे भी अकॉर्डिंग टू द प्लान चल रहा है, बट थर्ड डे कुछ ऐसा बग आ गया है या ऐसी कोई प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ हमें प्लान चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम प्लान के साथ चलेंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होगा, विल बी देयर विद आवर प्रॉब्लम। मेन क्या है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना, चीजों को आसान करना। तो यहाँ पे ये है अडेप्टेबिलिटी होना चाहिए, जो भी हमने प्लान बनाया है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कीजिए, कुछ चेंजेस कीजिए एट अ टाइम, सिचुएशन को देखते हुए आपको जो है वहां पे चेंजेस करने हैं, एंड देन अगेन यू कैन कंटिन्यू विथ योर वर्क। तो अजाइल में अजिलिटी का जो आपको एक डेफिनेशन है वो ये होना चाहिए कि एबिलिटी टू कंटिन्यूअसली अडेप्ट, कि जैसी सिचुएशन आई वैसे आपको उसको अडेप्ट करना है एंड मेक इम्प्रूवमेंट्स टू द वे यू वर्क। तो जो भी आपने अपना प्लान बनाया है, जिस भी तरीके से आप काम कर रहे हो, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट करनी है। ओके, तो यहाँ तक वाटरफॉल मेथड या अजाइल या अजिलिटी के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है सब लोगों का? किसी को कोई डाउट है? यस, आज हम काफी डिटेल में बात करने वाले हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे हमारे सामने। ओके, सो क्लियर है। सागरिका कह रहे कि स्टैंड अप, स्टैंड अप देखिए डेली कॉल, स्क्रम कॉल आप उसे बोल सकते हैं। जब हम स्क्रम पढ़ेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे सागरिका। फिलहाल आप यही समझिए कि 2 वीक्स हमें किसी प्रोजेक्ट पे काम करना है, तो डेली हम एक मीटिंग रखते हैं सारे टीममेट्स की, और सारे टीममेट्स क्या बता रहे हैं लास्ट 24 आवर्स में जो उन्होंने काम किया है। मतलब अगर ट्यूसडे को कोई मीटिंग है तो वो मंडे का डिस्क्राइब करेंगे कि ओके मंडे में मैंने ये काम किया था, मुझे इस तरीके के बग आए तो मैंने उसको इस तरीके से सॉल्व किया है। तो बस एक एक्सपीरियंस अपना एक दिन का कि उन्होंने क्या किया है, सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस उसमें शेयर करेंगे। यस, दीपक जैसे कह रहे हैं इज अ ब्रीफिंग और डेली रिव्यू। यस, ओके, तो अजाइल मेथोडोलॉजी का इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगेन हम क्या कर रहे हैं, प्लान, डिजाइन, डेवलप, देन टेस्ट, डिप्लॉय, रिव्यू, लॉन्च। ठीक है, तो अब ये जो साइकिल है ये मल्टीपल टाइम चलेगी, क्योंकि हमने क्या किया है, स्प्रिंट में इसको डिवाइड करके रखा हुआ है। ओके, हम प्रोडक्ट को जो है पीसेस में डेवलप कर रहे हैं, तो जैसे जैसे हमारा पोर्शन कवर होता जाएगा वैसे वैसे हम उसको लॉन्च करते जाएंगे। लाइक क्रिएटिंग अकाउंट है तो क्रिएटिंग अकाउंट के लिए ही हमने प्लान बनाया, उसी के लिए हमने डिजाइन किया, डेवलपमेंट भी सिर्फ उसी की, टेस्ट भी उसी का, सारी चीजें यहाँ किसके लिए काम करिए, क्रिएट अकाउंट के लिए। और एक बार वो हो गया तो उसको अब हम क्या कर रहे हैं, लॉन्च। अब दूसरी बार हम किस पे काम करेंगे, व्हाट वाज द सेकंड थिंग, इट वाज समथिंग चेंज, समथिंग डिटेल्स, व्यूइंग द डिटेल्स। तो अब डिटेल्स देखने के लिए हम प्लान बनाएंगे, उसी के लिए डिजाइन, डेवलप, टेस्ट। एक बार ये सारी चीजें हो गई तो अब हम जो है व्यूइंग डिटेल देंगे। ओके, उसके बाद में थर्ड फोर्थ मॉड्यूल था विड्रॉवल और डिपॉजिट, तो सेम उनके लिए भी हम पूरा अलग से प्लान बनाएंगे, अलग से डेवलपमेंट, एंड देन वी लॉन्च इट। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारा सॉफ्टवेयर
पीसेस में लॉन्च हो रहा है, एंड लॉन्च होने के बाद में हम उसे टेस्ट कर सकते हैं या क्लाइंट को एक्सपीरियंस दिलवा सकते हैं दैट ओके दिस पार्ट इज कंप्लीटेड, नाउ यू कैन हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ इट। और अगर क्लाइंट को कुछ चेंजेस चाहिए तो वो फाइनल प्रोडक्ट तैयार होने से पहले हमें पता लग जाएगा एंड देन वी कैन वर्क ऑन इट। ओके, अजाइल के वैल्यूज सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि इंडिविजुअल एंड इंटरेक्शन ओवर प्रोसेसेस एंड टूल्स। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि इंटरेक्शन सबसे ज्यादा हो रहा है। हम कल से देख रहे हैं डेवऑप्स की भी अगर हम बात करें तो कोलैबोरेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों से कोलैबोरेट होना है, टीम में जितने भी मेंबर्स हैं सबसे हमें कम्युनिकेट करना है, इसीलिए हमारा स्टैंड अप होता है कि कौन क्या काम कर रहा है, एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, राइट। कोलैबोरेशन से हमें पता लगेगा कि ओके फाइन दिस पर्सन वर्क लाइक दिस, तो उनको कुछ बग आया था तो हम उनसे पूछ सकते हैं ओके आपको उस तरीके का बग आया था, अब मैं उसको फेस कर रहा हूँ, तो हाउ इट विल बी, सो अकॉर्डिंगली। नोट्स की बात हो रही है या शॉर्टली, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, बट यस आई विल शेयर द नोट्स विद यू। ओके, अब सेकेंड पॉइंट ये है कि वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन। अब वाटरफॉल मेथड में क्या हो रहा है कि हम डेवलपमेंट एप्लीकेशन का पूरा एक साथ कर रहे हैं, 6 महीने के बाद हमें एक प्रोडक्ट तैयार होकर मिलेगा। अब 6 महीने तक क्या होगा, हम सिर्फ क्लाइंट को एक अपडेट देते रहेंगे कि ओके फाइन क्रिएट अकाउंट हमारा बन चुका है एंड ये बन चुका है वो बन चुका है। इसमें क्या होगा, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन होगा वाटरफॉल मेथड में। बट अजाइल में क्या हो रहा है कि हम पार्ट्स में उसको क्रिएट कर रहे हैं प्रोडक्ट को एंड उसका जो है एक्चुअल एक्सपीरियंस दे रहे हैं क्लाइंट को। ओके, सो या इसके पहले की स्लाइड आपको चाहिए या टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट आगे का। ओके, सो अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पे, कस्टमर कोलैबोरेशन ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन। तो अब कस्टमर से भी हमारा कोलैबोरेशन हो रहा है, हम उनको रियल टाइम एक्सपीरियंस दे रहे हैं कि देखिए इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट जो है तैयार हो रहा है पार्ट्स में, आप पार्ट्स में इसको एक्सपीरियंस कीजिए। तो हमें एट अ टाइम पता लग रहा है कि क्लाइंट हमारा कितना सेटिस्फाइड है हमारे प्रोडक्ट से। 6 महीने के बाद नहीं पता चल रहा कि क्लाइंट इज नॉट सेटिस्फाइड, उसको इस तरीके का चाहिए था या कहीं कुछ गैप आ गया है, ऐसा नहीं हो रहा है। अभी क्या हो रहा है कि रियल टाइम एक्सपीरियंस हम क्लाइंट को दे रहे हैं, उससे कोलैबोरेशन ज्यादा से ज्यादा हो रहा है, तो हमारा जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन है वो भी ज्यादा होगा। ओके, रिस्पॉन्डिंग टू चेंज ओवर फॉलोइंग अ प्लान। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लान हम जरूर बनाएंगे, बट जैसी सिचुएशन आती है हमें उसको उस तरीके से रिस्पॉन्ड करना है, हमें उसको अडेप्ट करके कुछ इम्प्रूवमेंट्स करने होंगे रादर देन स्टिकिंग टू वन प्लान और चीजें और कॉम्प्लिकेट करना। ओके, तो ये हो गई अजाइल वैल्यूज। तो ये था हमारा दो कंपैरिजन, वाटरफॉल मॉडल एंड अजाइल मेथोडोलॉजी का, कि वाटरफॉल में एक पूरे 6-8 महीने के बाद में हमारा प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, बट अजाइल में क्या होता है कि हम उसको पार्ट कर लेते हैं, पार्टीशंस में उसका डेवलपमेंट करते हैं एंड देन वी गिव द रियल टाइम एक्सपीरियंस। ओके, तो अब अजाइल के कुछ फ्रेमवर्क्स होते हैं। सो वी हैव लीन, kanban, स्क्रम, ये कुछ फ्रेमवर्क्स हैं। तो यस, आप किसी भी फ्रेमवर्क के बारे में कुछ कीवर्ड जानते हो तो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो। आई वांट टू नो कि आप लोगों के क्या आइडिया है इसके बारे में। यस, ओके, स्क्रम के बारे में, स्क्रम, kanban, लीन, जो भी आप जानते हैं। ओके, सीम्स ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है। ओके, जस्ट गिव मी 2 minutes। ओके, नीरज कुछ बता रहे हैं, स्क्रम मास्टर, स्क्रम मीटिंग, यस वो स्क्रम में आ जाता है। तो अभी फिलहाल यहाँ हमें 3 फ्रेमवर्क्स दिख रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्क्रम। हम जो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वो भी स्क्रम पे ही काम करेंगे, तो एग्जैक्टली स्क्रम फ्रेमवर्क होता कैसे है, उसमें क्या क्या चीजें होती है। ओके, तो हम सबसे पहले देख लेंगे स्क्रम। ओके, सो दिस इज हाउ स्क्रम वर्क्स। ठीक है, सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्रोडक्ट बैकलॉग। ओके, अब यहाँ पे आपको
4 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, पाइल्ड बॉक्सेस। ओके, तो अब यहाँ आप समझ लीजिए कि कोई सॉफ्टवेयर है, इन बॉक्सेस को आप रिप्लेस कीजिए किसी सॉफ्टवेयर से। समझ लीजिए कि ये फर्स्ट बॉक्स जो है वो है अकाउंट क्रिएट करने के लिए, सेकंड बॉक्स है विड्रॉवल के लिए, फिर है ये डिपॉजिट के लिए, और ये है समझ लीजिए पिन को चेंज करने के लिए। ओके, इस तरीके से 4 बॉक्सेस से हमारा एक सॉफ्टवेयर तैयार हो रहा है। ओके, तो ये हो गया प्रोडक्ट बैकलॉग। बैकलॉग मीन्स टास्क टू बी डन। अब टास्क क्या हो सकता है, इशू भी हो सकता है, या तो बग भी हो सकता है, या तो कुछ ऐसा टास्क जो हमने कभी किया ही नहीं है। जैसे कि यहाँ एक प्रोडक्ट हमारे पास में है जिसको अभी हमने छुआ ही नहीं, उसको स्टार्ट ही नहीं किया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, स्प्रिंट डिसाइड करेंगे। कैसे, स्प्रिंट प्लानिंग होगी। स्प्रिंट प्लानिंग में सारे मेंबर्स, टीम मेंबर्स उसमें मौजूद होंगे, एंड एवरीवन विल फर्स्ट डिसाइड कि स्प्रिंट में काम क्या क्या करना है, स्प्रिंट का टाइम स्पैन कितना होगा, 2 हफ्ते होगा या 3 हफ्ते होगा। ओके, तो अब इसमें हम स्प्रिंट बैकलॉग निकालेंगे कि इस स्प्रिंट में हमें कितने टास्क करने हैं। तो ये इन्होंने कुछ बैकलॉग्स निकाले हुए, हो सकता है कि इस बॉक्स से कुछ एक फाइल निकाली हो, इस बॉक्स से कुछ एक फाइल निकाली हो, ऐसे करते करते सारे बॉक्सेस में से कुछ एक एक टास्क इन्होंने लेकर एक स्प्रिंट बैकलॉग बनाया कि ओके 2 वीक्स के स्पैन में हमें इतने बैकलॉग्स जो है उसको क्लियर करना है, इतने टास्क जो है हमें कंप्लीट करना है। तो प्रोडक्ट बैकलॉग और स्प्रिंट बैकलॉग क्लियर है सबको यहाँ तक? यस, ओके, गुड। अब क्या होगा कि स्प्रिंट स्टार्ट हो गया। अब हमने स्प्रिंट प्लानिंग कर ली क्योंकि इतने दिन का स्प्रिंट है, इतना बैकलॉग है, ये सबको असाइन कर दिया है कि ओके ओके। ललित को चाहिए कि मैं एक बार रिपीट कर लूं, तो ललित देखिए ये जो आपको 4 बॉक्सेस नजर आ रहे हैं, ये समझ लीजिए कि आपका एक सॉफ्टवेयर है जो आपको क्रिएट करना है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोडक्ट बैकलॉग कि इतने टास्क आपको कंप्लीट करने हैं। ओके, अब स्प्रिंट प्लानिंग होगी। स्प्रिंट प्लानिंग में सारे मेंबर्स मौजूद होंगे टीम के, एंड देन दे विल डिसाइड कि ये स्प्रिंट कितने टाइम स्पैन का होगा, 2 वीक या 3 वीक। तो समझ लीजिए दे कम अप टू अ रिजल्ट कि ये 2 वीक का एक स्प्रिंट हम बना लेंगे। और इस 2 वीक के स्प्रिंट में अब हमें कौन से टास्क करने हैं। तो टास्क इन्होंने समझ लीजिए इस बॉक्स से एक टास्क ले लिया, इस बॉक्स से एक टास्क, इससे एक और इससे एक। सो इस तरीके से मल्टीपल बॉक्सेस से इन्होंने मल्टीपल टास्क लेके ये डिसाइड किया कि इस स्प्रिंट में हमें इतना काम करना है। तो ये हो गया स्प्रिंट बैकलॉग। ओके, क्लियर है? अब हम चलते हैं कि प्लानिंग सारी हो गई, हमने टास्क देख लिया। अब हमारा स्प्रिंट जो है वो शुरू हो चुका है, मंडे आ गया है। ओके, तो अब क्या होगा कि स्प्रिंट जब स्टार्ट हो चुका है तो एवरी डे वी विल हैव अ डेली स्टैंड अप। जैसे कि आप लोग कह रहे थे, काफी क्लियर थे आप लोग इसको लेकर। तो अब ये होगा डेली स्टैंड अप कि ये अराउंड 15 मिनट्स, यस 15 मिनट्स का ही होता है, ज्यादा टाइम नहीं होता डेली स्क्रम जो होता है। कई कई 30 मिनट्स भी ले लेते हैं, बट हम यहाँ ले लेते हैं कि रोज 15 मिनट का एक मीट होगा सारे टीम मेंबर्स का, कि सब लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे कि लास्ट 1 डे में हमने क्या क्या काम किया है, कौन से इश्यूज उन्होंने फेस किए हैं और किस तरीके से उसको सॉल्व किया है। ये सॉल्व नहीं किया है तो कोई और उन्हें हेल्प करे तो दे विल आस्क फॉर द हेल्प। तो एक पूरा सब लोग अपना अपना एक ओवरव्यू दे देंगे कि ठीक है मैंने पिछले 1 दिन में ये काम किया है। तो ये हो गया डेली स्टैंड अप। इससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि कौन कितना काम कर रहा है, किस तरीके से पूरे टीम में काम हो रहा है। जो हमने स्प्रिंट बैकलॉग्स डिस्ट्रीब्यूट किए थे, काम जो हमने बांट रखा था लोगों में, वो किस हद तक फुलफिल हो रहा है। ओके, हमारा काम कहाँ तक पहुंच रहा है, तो इससे एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। ओके, देन वी हैव वर्किंग प्रोडक्ट इंक्रीमेंट। तो जैसे जैसे काम होता रहेगा ओके, वैसे वैसे जो है हमारा प्रोडक्ट इंक्रीमेंट करेगा। तो स्प्रिंट खत्म होने के बाद में हमारा एक मॉड्यूल जो है वो तैयार हो चुका है। जो हमने ये बैकलॉग्स लिए थे अब ये कंप्लीट हो चुके हैं और इसमें एक वर्किंग प्रोडक्ट हमको मिल रहा है। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको, स्प्रिंट एंड वर्किंग प्रोडक्ट तक? ओके, यस। तो अब अभी हमें क्या मिल रहा है, वर्किंग प्रोडक्ट। सो फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि यहाँ पे क्रिएट अकाउंट तक हमने वो मॉड्यूल जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब ये हो जाएगा स्प्रिंट। एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ स्प्रिंट, स्प्रिंट इज अ टाइम स्पैन जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि काम क्या करना है।
ओके, वर्किंग प्रोडक्ट को रिपीट करना है। तो देवांशु, वर्किंग प्रोडक्ट देखिए, फॉर ये आपके स्प्रिंट बैकलॉग थी कि इतना टास्क आपको कंप्लीट करना था। अब स्प्रिंट पूरा हमारा गुजर चुका है, 2 वीक्स हो चुके हैं। ओके, तो अब ये जो टास्क है जो पेंडिंग थे, अब ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी जब कंप्लीट हो गए तो इसमें से एक प्रोडक्ट मिल गया हमें, कुछ वर्किंग प्रोडक्ट मिल रहा है जो काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे, जैसा सॉफ्टवेयर मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल पूरा स्प्रिंट भर हमने डिसाइड किया कि क्रिएट अकाउंट पे काम करेंगे। ओके, तो अब स्प्रिंट के एंड में हमारा जो क्रिएट अकाउंट वाला मॉड्यूल है वो काम करना शुरू हो गया है। अब हम जो है अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, उसमें अपनी एंट्री कर सकते हैं, एज की, नेम की, पिन की, एवरीथिंग। सो इट इज अ वर्किंग प्रोडक्ट जिसका आप रियल टाइम एक्सपीरियंस ले सकते हो। एग्जैक्टली, सागरिका जैसे कह रहे हैं, पीस ऑफ डेवलप्ड सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर पूरा डेवलप नहीं हुआ है, जितना पीस हमने उसमें से उठाया था, जितने बैकलॉग्स हमने लिए थे, उतनी चीजें अभी काम करना स्टार्ट कर रही है। ओके, सो दिस इज वर्किंग प्रोडक्ट इंक्रीमेंट, कि हमारे प्रोडक्ट में जो है इंक्रीमेंट हुआ है। अब इसके बाद होगा स्प्रिंट रिव्यू, कि हमने जो 2 वीक्स का जो स्प्रिंट था, टाइम स्पैन था, उसमें एग्जैक्टली क्या क्या काम हुआ है। अब ये भी हो सकता है कि जो हमने इस स्प्रिंट में बैकलॉग्स लिए थे, अब ये जरूरी नहीं है कि सारे टास्क कंप्लीट हो जाए। ओके, मैक्सिमम टास्क कंप्लीट हो जाएंगे, हम लोग कर लेंगे। बट कुछ टास्क ऐसे होते हैं जिसमें हमें बग्स आ जाते हैं, इशू आ जाते हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, तो अब इसको क्या हो जाता है कि हम, ये खुद भी एक बैकलॉग बन जाएगा, हमें इसे वापस डालना होता है इधर, क्योंकि वो काम तो नहीं हुआ स्प्रिंट में उतना। समझ लीजिए ये एक फाइल है। ओके, तो ये कॉन्कर नहीं कर पाए हम पूरे स्प्रिंट में, इस पे काम नहीं हो पाया, काफी सारा बग आ रहा था, प्रॉब्लम आ रहा था, तो ये चीज जो है छूट गई है। तो स्प्रिंट के एंड में ये कंप्लीट नहीं हुई है। तो स्प्रिंट रिव्यू में हमें पता लग रहा है कि 3 फाइल्स जो है कंप्लीट हो चुकी है, बट एक फाइल जो है वो नहीं काम की, उसमें कुछ बग आ गए, कुछ प्रॉब्लम आ गया। ओके, टाइम स्पैन कम पड़ गया। तो अब इस फाइल को हमने क्या कर दिया, वापस यहाँ डाल दिया, क्योंकि ये तो बैकलॉग है ना, अभी इस पे काम नहीं हुआ है, राइट। तो इसको हमने यहाँ वापस डाल दिया, और फिर हो गया स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। सो यस, इसके बारे में कोई कोई मुझे आइडिया देगा स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव के बारे में? यस, ओके। तो अब इसमें क्या होता है कि जैसे स्प्रिंट रिव्यू है, इट इज सेम एज दैट। यहाँ पे सबका अप्रिसिएशन होगा कि ओके फाइन, हमने स्प्रिंट में इतना काम बहुत अच्छे से कर लिया है, एंड फिर एक रिजल्ट निकलेगा कि ओके वी आर येट टू डू एग्जैक्टली, हमने ये चीजें एक्सपीरियंस की थी, हमारा काम अच्छे से हो गया, तो ये चीज हम जो है फॉलो कर सकते हैं। और जहां पर भी जो भी बग आ रहा है, तो वो भी हम उसको डिफाइन करेंगे कि ठीक है, ये एक बग आ गया था तो हम इसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो अब यहाँ प्लान का चेंज कर सकते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब हम इसको नेक्स्ट स्प्रिंट में जब ले रहे हैं, तो हमें थोड़ा प्लान में चेंज करना पड़ेगा, इसको कुछ और तरीके से अप्रोच करना होगा। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि हम सारी अच्छी चीजों का भी रिकग्निशन कर रहे हैं कि यस, ये चीजें अच्छी हुई है, तो आगे से हमें इसी प्लान को लेते हुए चलना है, क्योंकि इसमें हमें कुछ अच्छा मिल रहा है। बट कहीं कोई चीज काम नहीं कर रही है, तो हम अगेन उसके ऊपर में फिर से देखेंगे और उस पर प्लान करेंगे कि ठीक है, इसमें हमें कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तो एग्जैक्टली सागरिका जैसे कह रहे हैं कि इट्स अ काइंड ऑफ फीडबैक। ओके, तो अब क्या हो गया, ये फाइल वापस चली गई यहाँ प्रोडक्ट बैकलॉग में, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हुई थी। अब सेकेंड स्प्रिंट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, तो प्रोडक्ट बैकलॉग में ये एक फाइल वापस से यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? यस, किसी को कोई डाउट है? ओके, तो अब प्रोडक्ट बैकलॉग में, जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि प्रोडक्ट बैकलॉग कोई इशू भी हो सकता है, और कुछ ना किया हुआ काम भी हो सकता है, या कोई बग भी हो सकता है। तो अब जब दोबारा हम लोग प्रोडक्ट बैकलॉग की तरफ देख रहे हैं, तो सारी चीजें ऐसी है जो हमने नहीं की है, बट इसमें एक फाइल ऐसी है जो हम करने की कोशिश कर चुके हैं एक बार, इसमें एक इशू हमें मिल चुका है, तो ये एक इशू आ गया, बट ये काम हुआ नहीं है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो प्रोडक्ट बैकलॉग। तो अभी प्रोडक्ट बैकलॉग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है सबको? यस, ओके, गुड। अगेन फिर स्प्रिंट जो है स्टार्ट होने वाला है, तो स्प्रिंट की फिर से हम लोग प्लानिंग करेंगे कि कितने दिन का स्प्रिंट होगा।
यस अभिषेक जैसे कह रहे हैं कि टेस्टिंग, यस जैसे यहाँ पे हमें वर्किंग प्रोडक्ट मिल चुका है तो यहाँ पे टेस्टिंग होगी। रिव्यू से पहले हम उसको एक बार टेस्ट करेंगे चीजों को, और उसके बाद ही रिव्यू निकलेगा कि हाँ कौन सी चीजें सक्सेसफुली काम कर रही है और कौन सी चीजें नहीं कर रही है। नाउ वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड स्क्रम, कि स्क्रम में क्या क्या आता है। इसके बीच में काफी सारी चीजें होती है जो करनी होती है, बट स्क्रम में ये मेजर स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने हैं। यस सागरिका का कुछ डाउट है? यस सागरिका आप अपना डाउट चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। स्प्रिंट टाइमिंग चेंज हो सकता है, यस इट डिपेंड्स ऑन द टीम, कि टीम का अप्रोच क्या है। जैसे मैंने कहा था अजाइल में यू कैन नॉट स्टिक टू वन प्लान, जैसा सिचुएशन है आपको उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। अगर कभी कुछ ज्यादा वर्क है और उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करना है तो आप स्प्रिंट थोड़ा बढ़ाकर ज्यादा प्रोडक्ट बैकलॉग्स उसमें ले सकते हैं, या तो सिंपल आप अपना स्प्रिंट चलने दे सकते हैं। सो इट डिपेंड्स, सिचुएशन के हिसाब से आपको उसको अडाप्ट करना है एंड इम्प्रूवमेंट्स करनी है। यस स्क्रम मास्टर के ऊपर या प्रोडक्ट ओनर के ऊपर में ये चीजें डिपेंड करती है। जैसे जैसे हमें प्रोडक्ट की डिलीवरी देना है, इट डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके या सो प्रोडक्ट बैकलॉग फिर दोबारा हमारे पास में तैयार है, कुछ इशू के साथ में और कुछ अनछुई चीजों के साथ में। ओके ठीक है, अगेन स्प्रिंट का प्लानिंग होगा, कितने दिन का स्प्रिंट है, फिर उसमें हम बैकलॉग्स निकालेंगे। हो सकता है कि ये इशू को अभी हम फिलहाल छोड़ देंगे कि ठीक है अभी इसकी जरूरत नहीं है, या तो इसको बहुत ज्यादा जरूरी है करना तो इसको सबसे पहले ले लेंगे। तो स्प्रिंट बैकलॉग में क्या होता है कि हम वो बैकलॉग्स लेते हैं जिनको पहले करना ज्यादा जरूरी है। ओके जिनको जल्द से जल्द करना जरूरी है तो वो बैकलॉग्स हम इसमें ले लेते हैं। तो स्प्रिंट बैकलॉग फिर तैयार हो गया कि हमें इस स्प्रिंट में कितना काम करना है। फिर हमारा स्प्रिंट जो है स्टार्ट हो चुका है। ओके 10-15 डेज जो भी जितने भी टाइम स्पैन का हमने स्प्रिंट लिया है, फिर अगेन हमारा डेली स्टैंड अप होगा। अब स्प्रिंट खत्म होने के बाद में हमारे पास में एक वर्किंग प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा, एंड देन अगेन स्प्रिंट रिव्यू एंड स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। तो यस दिवांशु आपका डाउट है? दिवांशु आप ट्राई कीजिए कि चैट बॉक्स में डाल दीजिए अपना जो डाउट है, ताकि सेशन भी चलता रहे और फिर मैं आपके आंसर भी दे सकूं। ओके so yes this is how the scrum framework works। किसी को कोई डाउट है इस चीज में? yes कोई क्वेश्चन? एवरीवन इज क्लियर? ओके तो आज अभी तक हमने देखा है अजाइल एंड उसमें हमने फ्रेमवर्क देखा है स्क्रम का। ओके सो या या दीपक का और पहले किसी और का भी शायद क्वेश्चन था। हाँ दीपक दीपक का ही है या यस दीपक। अब जब हम स्क्रम की बात कर रहे हैं तो स्क्रम में अब 3 मेजर रोल्स होते हैं। ओके तो स्क्रम में सबसे पहला रोल है प्रोडक्ट ओनर, फिर उसके बाद आ जाएगा स्क्रम मास्टर एंड देन टीम। तो अब प्रोडक्ट ओनर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो प्रोडक्ट ओनर के बारे में आप लोगों की क्या आइडियाज है? यस कुछ कीवर्ड? यस क्लाइंट कस्टमर क्लाइंट, ओके दीपक का कुछ क्लोज आंसर है, अभिषेक का भी क्लोज आंसर है यस। तो प्रोडक्ट ओनर इज नॉट एग्जैक्टली द क्लाइंट, नहीं वो आपकी कंपनी है। ओके एंड वो कंपनी का ही आपके टीम का ही एक मेंबर होता है जो कि होता है प्रोडक्ट ओनर। ओके owns the product, not exactly, I will tell you कि प्रोडक्ट ओनर का काम क्या होता है। प्रोडक्ट ओनर का काम होता है रिक्वायरमेंट लेकर आना। ओके आप समझिए कि एक बिजनेस है, एक कंपनी है। ओके एंड 4 तरीके की सर्विस जो है वो कंपनी प्रोवाइड करती है। ओके अब
पहला ये हो गया कि बैंक मैनेजमेंट एप्लीकेशंस बनवा कर देती है। हम सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। पहला जो प्रोडक्ट है कि बैंक का मैनेजमेंट सिस्टम वो बना कर देते हैं, सिमिलरली स्कूल का बना कर देते हैं, कॉलेज का बना कर देते हैं, और कुछ कमर्शियल्स लाइक किसी की शॉप है तो उस तरीके का। तो 4 तरीके के एप्लीकेशंस क्रिएट हो रहे हैं इस कंपनी में, जो प्रोडक्ट कंपनी प्रोवाइड कर रही है। ओके, तो 4 तरीके के प्रोडक्ट्स तैयार हो रहे हैं इस कंपनी से। ओके, अब 4 तरीकों के प्रोडक्ट के लिए अभी हमारे पास में टीम 4 तरीके की होनी चाहिए। एक टीम जो बेस्ट हो बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बनाने में, क्योंकि बैंक मैनेजमेंट के लिए आपको विड्रॉवल और डिपॉजिट ये सारी चीजें करने हैं, तो इसमें कुछ मैथमेटिक्स आ गया, कैलकुलेशन आ गया, अकाउंट्स आ गए, ठीक है। तो कुछ टीममेट्स आपके ऐसे होने चाहिए जो विच आर गुड इन दोज स्किल्स, कि उनको इस चीज की भी थोड़ी समझ हो, ताकि जब प्रोडक्ट बन रहा है तो उन्हें इसका आइडिया हो कि हमारा प्रोडक्ट क्या डिलीवर करने वाला है। ओके, अब स्कूल के मैनेजमेंट सिस्टम के लिए समझ लीजिए कि अभी हमें स्टूडेंट्स का या अकॉर्डिंग टू देयर होम टाउन या पेरेंट्स को लेके हमें एक सिस्टम बनाना है, पूरा एक उनका अकाउंट क्रिएट करना है कि वो कहाँ से है, क्या एज है। तो हमें एक ऐसी टीम चाहिए जो उसको कंपैटिबल हो, वो जो प्रोडक्ट है उसको अच्छे से डिलीवर कर पाए। तीसरी टीम ये होगी जो कॉलेज स्टूडेंट के लिए एप्लीकेशन बना पाए, और चौथी टीम ये होगी जो कमर्शियल्स में अच्छे हो, कि किसी दुकान के लिए, सिंपल दुकान के लिए एक एप्लीकेशन क्रिएट कर पाए। ओके, तो अब कंपनी में ये 4 डिफरेंट तरीकों की जो है क्लाइंट्स आ रहे हैं। तो प्रोडक्ट ओनर, हर टीम में एक प्रोडक्ट ओनर होगा। तो अब प्रोडक्ट ओनर रिक्वायरमेंट्स लेकर आएगा। रिक्वायरमेंट्स कैसे लेकर आएगा कि जो क्लाइंट है वो कंपनी को अप्रोच करेगा कि ओके फाइन, आई नीड अ सॉफ्टवेयर लाइक दिस। समझ लीजिए बैंक है, बैंक ने अप्रोच किया है कंपनी को। तो अब प्रोडक्ट ओनर का काम है कि 10 क्लाइंट आए हुए हैं, कोई स्कूल के हैं, कोई कमर्शियल लाइक किसी दुकान के, कोई कॉलेज का है, कोई बैंक का है। तो प्रोडक्ट ओनर का काम है कि प्रॉपरली वो बैंक वालों को ढूंढे कि ओके बैंक का कोई रिक्वायरमेंट आया और उनसे कनेक्शन बनाए कि यस वी डिलीवर सच सॉफ्टवेयर, और उनके साथ में एक कनेक्शन बनाए कि हम इस तरीके का प्रोडक्ट जो है देते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स ले एंड देन पास इट ऑन टू दी टीम। सो मेन प्रोडक्ट ओनर का ये काम होता है कि वो रिक्वायरमेंट्स लेकर आए। कंपनी में काफी सारे क्लाइंट्स होते हैं, बट अपने क्लाइंट को ढूंढना कि हम मेरी टीम किस पर काम करती है, और एग्जैक्टली उस क्लाइंट को ढूंढ कर लाना, अप्रोप्रिएट क्लाइंट को ढूंढ कर लाना, दैट इज द वर्क ऑफ द प्रोडक्ट ओनर। Correct. Stakeholder who takes part in meeting as a representative of a project. Yes. तो प्रोडक्ट ओनर का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? यस, सबकी तरफ से रिस्पॉन्स ये मुझे या ओके। तो प्रोडक्ट ओनर का काम ये हो गया कि वो रिक्वायरमेंट्स लेकर आए, अपना अप्रोप्रिएट क्लाइंट ढूंढ कर लेकर आए। ओके, देन वी हैव स्क्रम मास्टर। तो यस, स्क्रम मास्टर के बारे में मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। तो प्रोडक्ट स्क्रम मास्टर से पहले आप ये प्रोडक्ट ओनर का एक डायग्राम लिख लीजिए कि प्रोडक्ट ओनर है वो हायर मैनेजमेंट से भी बात कर रहा है कि कंपनी में कुछ हायर मैनेजमेंट हो गए, उनसे भी कोलैबोरेट करेगा कि ओके फाइन, आई हैव फाउंड दिस पर्टिकुलर क्लाइंट। ठीक है, किसी क्लाइंट से बात हुई है, उनका कुछ रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ कस्टमर यूजर क्लाइंट से भी बात हो रही है कि यस मेरी टीम बैंक के इस पे काम करती है, आपको जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। ओके, एंड देन ही नीड्स टू कनेक्ट विद द टीम एज वेल, कि टीम आपको इस तरीके से काम करना है, क्योंकि वो कम्युनिकेट किससे कर रहा है, क्लाइंट से। तो रिक्वायरमेंट जो है प्रोडक्ट ओनर ही लेकर आएगा। ओके, और यस स्क्रम मास्टर से भी प्रोडक्ट ओनर की अकॉर्डिंगली बात चलेगी। सो यस, स्क्रम मास्टर के बारे में आप लोग कुछ डेफिनेशन बताएंगे? टीम लीडर, ओके। यस, बताइए स्क्रम मास्टर के बारे में आपके दिमाग में क्या आ रहा है? लीड द होल टीम, यस। और बताइए, who assign task, गुड। कोई और डेफिनेशन स्क्रम मास्टर का? ओके, तो देखिए स्क्रम मास्टर को हम किसी एक वर्ड से डिफाइन नहीं कर सकते। स्क्रम मास्टर के
काफी सारे क्या कहेंगे हम, रोल्स होते हैं कि एक हो गया इम्पेडमेंट रिमूवर, कि कुछ प्रॉब्लम है टीम में, ओके, सो उसको रिमूव करना है, उसको रिजॉल्व करना है। फैसिलिटेटर, कि टीममेट्स को किसी रिसोर्स की जरूरत है, समझ लीजिए कि प्रोडक्ट को डेवलपर्स काम कर रहे हैं, ओके, तो डेवलपर्स को किसी सब्सक्रिप्शन की जरूरत है, कुछ और रिसोर्सेज की जरूरत है, राइट। तो ये फैसिलिटेट कौन करेगा, स्क्रम मास्टर। टीम से जो है सारा कोलैबोरेशन स्क्रम मास्टर का होगा कि आपके पास में अप्रोप्रिएट रिसोर्सेज है या नहीं है, आपका सही से काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या, सो यू शुड बी टेलिंग इट टू द स्क्रम मास्टर कि ओके आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम, तो आप इसको रिजॉल्व कीजिए। तो स्क्रम मास्टर का ये काम है कि जो भी प्रॉब्लम आई हुई है ही शुड लुक आफ्टर इट, कि ठीक है इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। सो फैसिलिटेटर, अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो उसको फैसिलिटेट करवाएंगे। कोच, अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही है, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो अगेन द स्क्रम मास्टर हैज टू वर्क लाइक अ कोच। अगर स्क्रम मास्टर के जहन में कोई ये है, उसका बेटर सोल्यूशन है किसी प्रॉब्लम का, तो स्क्रम मास्टर वो उसके साथ में शेयर कर सकता है। सेम एज टीचर, कोई चीज नहीं आ रही है तो वो सॉल्व करने में हेल्प करेगा। मेंटर, वही सेम रोल, मतलब लीड करना है, समझाना है, फैसिलिटेट करवाना है, ओके। सागरिका कह रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट का मतलब इम्पेडिमेंट रिमूवर मींस कोई प्रॉब्लम जो बीच में आ रही है डेवलपमेंट के, उसको रिमूव करना, ओके। एंड देन वी हैव ही इज आल्सो लाइक अ मैनेजर, ओके। लीडर भी हो सकते हैं कि लीड करना है। तो ये सारे जो है रोल्स है स्क्रम मास्टर के। तो आप एक तरीके से इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि लीडर है लीड करेंगे, नहीं। स्क्रम मास्टर का ये भी काम है कि कुछ फैसिलिटेट करवाए, ये भी काम है कि कुछ सिखाए, ओके। या कुछ चेंजेस की जरूरत है, किसी ने कुछ सजेस्ट किया है तो अकॉर्डिंगली वो बाकी टीममेट्स को भी उसके बारे में इत्तला करे। तो इस तरीके से जो है स्क्रम मास्टर के काफी सारे रोल्स होते हैं, तो इसका कोई एक डेफिनेशन हम नहीं दे सकते, ओके। तो स्क्रम मास्टर का एक आइडिया आपके दिमाग में आ गया है कि ओके स्क्रम मास्टर के इतनी सारे रोल्स होते हैं। डेफिनेशन को रहने दीजिए, डेफिनेशन में ये सारी चीजें आएगी, बट ओवरऑल काम क्या होता है स्क्रम मास्टर का, ये सब लोगों को ध्यान आ गया है। किसी को कोई डाउट है? यस, क्या? ठीक है, तो प्रोडक्ट ओनर वो है जो क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेकर आएंगे, और स्क्रम मास्टर वो है जो टीम को लीड करेंगे, टीम को गाइड करेंगे, टीम को हेल्प करेंगे, ओके। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व करेंगे। सो दैट इज द रोल ऑफ अ स्क्रम मास्टर। और थर्ड जो मेंबर है वो हमारे पास में आ चुके हैं टीम। सो टीम अब वही है जो डेवलपमेंट के ऊपर में काम करती है। टीम का अपना अपना एक सबको बैकलॉग दिए हुए होते हैं। कोई प्लेटफॉर्म इंजीनियर है तो वो डेवलपमेंट के ऊपर काम करेंगे, कोई डेटाबेस की तरफ है तो वो डेटाबेस को लेकर काम करेंगे, ओके। सो एवरीवन हैज देयर ओन रोल, सबके पास में अपना अपना काम है, सब लोग अपने हिसाब से उसको करेंगे। जो भी उनको प्रॉब्लम्स आ रही है वो उनको स्क्रम मास्टर के साथ शेयर करना है, जो भी उनको रिक्वायरमेंट्स है वो उनको स्क्रम मास्टर को बताना है, या आपस में भी वो लोग डिस्कशन कर सकते हैं कि ओके फाइन हाउ यू आर वर्किंग विद दिस प्रोडक्ट, एक दूसरे की हेल्प लेते हुए, एक दूसरे को हेल्प करते हुए, इंक्लूडिंग द प्रोडक्ट ओनर एंड द स्क्रम मास्टर, एक जो पूरा टीम है वो काम करता है। सो दिस इज हाउ द होल स्क्रम फ्रेमवर्क वर्क्स। यहाँ तक सब लोग क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? यस, ओके, सब कुछ क्लियर है, गुड। सो अभी आप लोग इसको रिवाइज कीजिए। 9 बज गए, हम लोग 5 मिनट्स का ब्रेक ले लेंगे, देन आई बी बैक, एंड फिर जो है हम अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर में बात करेंगे। दैट विल बी आर्टिफैक्ट्स, 3 आर्टिफैक्ट्स ऑफ स्क्रम, ठीक है। तो इससे पहले आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिए, हम 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं।
ओके, आई एम बैक। आवाज मेरी क्लियर आ रही है सबको? सब लोग वापस आ गए? ओके, सागरिका, आपका क्वेश्चन है नॉट एग्जैक्टली द पीपीटी बट यस, उसके इक्विवेलेंटली नोट्स मैं शेयर करूंगी, बट यू विल हैव टू वेट सम टाइम। कुछ डेज में मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे 3 रोल्स की। स्क्रम में 3 इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं, ओनर, स्क्रम मास्टर एंड टीम। सो टीम में सब लोगों को अपना अपना टास्क दिया हुआ होता है विथ ईच अदर्स हेल्प, प्रोडक्ट ओनर का हेल्प या स्क्रम मास्टर का हेल्प। टीम जो है काम करती है प्रोडक्ट के ऊपर में। सबका 3 डिफरेंट रोल्स है, बट सबका मोटिव यही होता है कि एंड प्रोडक्ट जो है सेटिस्फैक्टरी हो क्लाइंट के लिए और एक अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर किया जाए, सो दैट कंपनी का एक अच्छा नाम बने कि यस, दिस कंपनी डिलीवर्स द बेस्ट प्रोडक्ट पॉसिबल। ओके, सबका मोटिव एक ही होता है। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब जैसे 3 रोल्स होते हैं, वैसे 3 आर्टिफैक्ट्स होते हैं स्क्रम के। ओके, so the first one is the product backlog, the second one is the sprint backlog, and then we have the burn down chart. So product backlog, sprint backlog अभी हमने देखा है, तो अगेन प्रोडक्ट बैकलॉग के बारे में मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी कि आपको क्या एग्जैक्टली समझ में आया प्रोडक्ट बैकलॉग में? यस? प्रोडक्ट बैकलॉग का रिस्पॉन्स चाहिए मुझे आप लोगों से। टास्क टू बी डन, करेक्ट। तो अब यहाँ आप देखेंगे कि एक बोर्ड लगा हुआ है, सारे टीम मेट्स है। ओके, एंड इसमें सब लोग जो है टू डू लिस्ट बन रही है यहाँ पे कि यहाँ पे एग्जैक्टली हमें करना क्या है। ओके, तो यहाँ पे आपको बग्स भी नजर आ रहे हैं, राइट? यहाँ पे आपको कुछ एपिक भी नजर आ रहा है, कुछ सारी चीजें, बहुत सारे टास्क जो ऑलरेडी हो चुके हैं, ट्राई कर चुके हैं हम लोग, जो नहीं सक्सेसफुल हो पाए उस पर भी हम काम कर रहे हैं, या कुछ नए टास्क पर भी हम लोग काम करने के उसको लिस्ट में डाला हुआ है हमने कि इस पे हमें काम करना है। सो दैट इज प्रोडक्ट बैकलॉग, कि सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमें एग्जैक्टली किन मॉड्यूल्स पे काम करना है, किस तरीके से करना है, और इस स्प्रिंट में हम एग्जैक्टली किन यस, प्रोडक्ट बैकलॉग मींस ओवरऑल आ गया। ओके, एंड देन वी हैव द स्प्रिंट बैकलॉग। तो प्रोडक्ट बैकलॉग के बारे में यहाँ पे कुछ एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले प्रोडक्ट बैकलॉग चूज करते वक्त हम क्या देखते हैं? अर्जेंसी रेज बाय द क्लाइंट, कि क्लाइंट ने अगर कुछ अर्जेंसी रेज की है कि ये पर्टिकुलर मॉड्यूल मुझे जल्द से जल्द चाहिए, तो हम उसको पहले उठा लेंगे। इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस, अगर कोई प्रोसेस हो रही है उसके अंदर में कुछ बैकलॉग तभी के तभी हो सकता है, तो वो भी हम देख लेंगे। फीडबैक एंड जंपिंग, फीडबैक से भी हम लोग देखते हैं कि कहीं कुछ इशू आया है या जो भी है। ओके, सो देयर शुड बी सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन दी वर्क आइटम्स। वर्क आइटम्स प्रोडक्ट बैकलॉग ही होते हैं। जब हम एक्चुअली पोर्टल पे चलेंगे तो वर्क आइटम का कॉन्सेप्ट जो है आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं स्प्रिंट बैकलॉग। तो स्प्रिंट हम पहले डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली स्प्रिंट कितने दिनों का है, उसमें कितने लोग काम करने वाले हैं, अकॉर्डिंगली हम जो है स्प्रिंट के बैकलॉग्स डिसाइड करेंगे कि एग्जैक्टली इन 10 दिनों में इतने टीममेट्स मिलके इतना टास्क कंप्लीट करने वाले, इतने बैकलॉग्स टीम जो है कंप्लीट करने वाली है। ओके, तो यहाँ पर भी एक बोर्ड बन जाता है, टास्क इन प्रोग्रेस, टास्क कंप्लीटेड एंड टास्क क्लोज्ड। तो स्प्रिंट के लिए हमने एक पूरा बोर्ड बना लिया है कि कौन से टास्क प्रोग्रेस में चल रहे हैं, जिसके ऊपर में काम हो रहा है। ओके, देन टास्क कंप्लीटेड, कौन से टास्क कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, अब टास्क कंप्लीटेड एंड टास्क क्लोज में आप लोग मुझे कुछ डिफरेंस बता सकते हैं? क्या होता है कंप्लीटेड टास्क और क्लोज टास्क में, क्या डिफरेंस होता है? यस, करेक्ट। सागरिका का जो पॉइंट है करेक्ट है, करेक्ट। उमा, आपका भी पॉइंट करेक्ट आ रहा है। कंप्लीटेड टास्क, मुझे एक पर्टिकुलर टास्क दिया गया था, मैंने वो टास्क कंप्लीट कर दिया एज अ डेवलपर, मेरे लिए वो कंप्लीटेड है। बट अब जो टेस्टिंग टीम है
वो टेस्ट कर रही है कि प्रॉपरली ये टास्क काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो काम कर रहा है तो टास्क इज क्लोज्ड, क्योंकि क्लाइंट की तरफ से सेटिस्फैक्शन आ गया, ये जो टेस्टिंग टीम थी उनकी तरफ से सेटिस्फैक्शन आ गया कि यस इट डज नॉट हैव एनी बग एंड नाउ इट इज क्लोज, इस पे कुछ और काम करने की जरूरत नहीं है। बट कुछ कंप्लीटेड टास्क है मेरे जिसमें बग्स आ रहे हैं, तो वो क्लोज नहीं हुए, उस पर मुझे दोबारा से काम मिलेगा, दोबारा से मुझे टेस्टिंग टीम कहेगी कि इस पे कुछ काम करना बाकी है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीटेड टास्क एंड क्लोज टास्क। कंप्लीटेड टास्क मीन्स उस पर्टिकुलर डेवलपर के लिए वो कंप्लीट हो गया, बट टेस्टिंग टीम डिसाइड करेगी कि वो उसको क्लोज करना है या उसमें कुछ और चेंजेस करने हैं। सो अकॉर्डिंगली स्प्रिंट बैकलॉग जो है काम करता है। ओके अब हम आ गए बर्न डाउन चार्ट पे। सो ये इमेज देख के कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है आपका बर्न डाउन चार्ट के बारे में? किसी को कुछ ऑलरेडी पता है या इमेज से कुछ समझ आ रहा है? प्लीज आप लोग स्पेसिफाई करेंगे। वैसे आपकी बैच से मैं काफी ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ, क्योंकि आप लोग इसको एज अ डिस्कशन ले रहे हैं। काफी अच्छा जो कहते हैं इसे रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। सब सारे क्वेश्चंस पे मुझे आंसर्स मिल रहे हैं, चाहे गलत हो या सही हो, दैट डजंट मीन, बट सब लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, दैट इज वेरी गुड। जैसे कि अभी अब्दुल को नहीं उसके बारे में आइडिया, तो वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि मुझे नहीं पता इस बारे में। काफी सारे बीच में भी मुझे ऐसे रिस्पॉन्सेज मिले, सो दिस इज वेरी नाइस। ये बैच जो है काफी रिस्पॉन्सिव है एंड गुड। करेक्ट, सागरिका की तरफ से कुछ एक आंसर आया है। यस, बर्न डाउन चार्ट एज द वर्ड सेज इट इज बर्निंग डाउन। ठीक है, अभी आप डे 1 पे देखिए, समझ लीजिए कि स्प्रिंट 5 ही दिन का है। ओके अभी हम फिलहाल यहाँ 5 डेज नजर आ रहे हैं हमें, तो स्प्रिंट हम देखते हैं कि सिर्फ 5 ही दिन का है। और समझ लीजिए मुझे कुछ 80 टास्क कंप्लीट करने हैं इस स्प्रिंट में। ओके तो अब फर्स्ट डे पे जब ये स्टार्ट हुआ है तो कुछ काम नहीं हुआ है। अभी फर्स्ट डे यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है, सेकेंड डे तक ये फर्स्ट डे कंप्लीट हुआ है। तो अब फर्स्ट डे में क्या हुआ कि टीम बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रही है। तो इस ग्राफ को किस तरीके से जाना था, इस तरीके से यहाँ तक जाना था। ओके उन्हें करना था कुछ सेकेंड डे पे यहाँ तक आना था उन्हें, बट टीम कुछ ज्यादा ही एफिशिएंटली काम कर रही है, तो टीम जो है वक्त से पहले ही उन्होंने 20 टास्क जो है कंप्लीट कर लिए सेकेंड डे पे ही, मतलब फर्स्ट डे के कंप्लीशन होने से पहले ही उन्होंने 60 डेज जो है 60 टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिए एक्सपेक्टेड से पहले। तो इतना जो है गैप मिल गया है कि इसे हम क्या कह सकते हैं, हेड स्टार्ट, हमारे पास में इतना एक्स्ट्रा टाइम है। ओके देन अब हम चलते हैं सेकेंड डे के कंप्लीशन पे, जो थर्ड पे कंप्लीट हो रहा है। अगेन टीम बहुत ज्यादा एफिशिएंटली काम कर रही है, तो 40 टास्क यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, बट एक्सपेक्टेड इतने नहीं थे, 55 ही टास्क एक्सपेक्टेड थे। तो अगेन 5 जो टास्क है उसके हेड स्टार्ट पर चल रही है टीम। ओके तो इस चार्ट को यहाँ पे इस तरीके से बर्न होना था, मींस टास्क को इस तरीके से कंप्लीट होना था, बट टीम बहुत ज्यादा एफिशिएंट है, तो वक्त से पहले इन्होंने काफी सारा टास्क जो है कंप्लीट कर लिया है। सत्येंद्र कह रहे कि यूजर स्टोरी अभी फिलहाल सत्येंद्र आप यही समझिए कि टास्क होते हैं। ओके जब हम एक्चुअली एज़ोर डेवऑप्स पे चलेंगे तो वहां आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा यूजर स्टोरी और सारी चीजों का। ओके फिलहाल के लिए आप ये ध्यान रखिए कि यूजर स्टोरी इज लाइक अ टास्क। तो थर्ड डे पे जब हम पहुंच चुके हैं तो टीम काफी एफिशिएंटली काम कर रही थी, बट थर्ड सॉरी सेकेंड डे के कंप्लीशन पे, बट जब थर्ड डे का कंप्लीशन यहाँ डे 4 पर आ रहा है तो टीम ने कुछ काम ही नहीं किया इसमें, क्योंकि वो समझ रहे थे कि काम तो वक्त से पहले हो चुका है, अभी हम थोड़ा आराम भी कर लेंगे तो चल जाएगा। अब क्या हो गया कि यहाँ थोड़ा डिले हो गया है, जो एफिशिएंट टीम थी अब यहाँ एफिशिएंसी जो है बहुत ज्यादा खतरे में आ चुकी है, क्योंकि इसको इस तरीके से बर्न होना था। फोर्थ डे पे जो है थर्ड डे के कंप्लीशन पे जब फोर्थ डे स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे 30 तक जो है टास्क कंप्लीट हो जाने थे, बट इन्होंने कितने कंप्लीट किए, 40 ही कंप्लीट किए। 80 से 40 तक सिर्फ 40 ही टास्क कंप्लीट हुए, 10 टास्क जो है अभी टीम पीछे चल रही है। अब जैसे फिफ्थ फोर्थ डे के कंप्लीशन पे आ गए हम लोग, अगेन यहाँ पे इनको अराउंड यस 65 यस 65 टास्क कंप्लीट करने थे यहाँ तक, बट यहाँ पे कितने कंप्लीट हुए, सिर्फ 45। तो 20 टास्क का यहाँ पे डिफरेंस आ चुका है।
तो अब यहाँ क्या हो गया, टेंशन बढ़ चुका है टीम को, क्योंकि टाइम स्पैन कम है और काम ज्यादा है। बट फाइनली एज एक्सपेक्टेड स्प्रिंट के खत्म होने तक काम खत्म हो चुका है। तो बर्न डाउन चार्ट को जिसको इस तरीके से जाना था, बट वो गया किस तरीके से, इस तरीके से। तो इससे पता लगता है कि आपकी टीम कितनी ज्यादा एफिशिएंट है। ओके, पहले 2 दिन टीम ने बहुत अच्छा काम किया, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एफिशिएंट थी, बट जस्ट बिकॉज उन्होंने एक दिन काम नहीं किया तो प्रॉब्लम बढ़ गई, एफिशिएंसी जो है अफेक्ट हो गई। तो यहाँ पे इनकी एफिशिएंसी गड़बड़ आ गई। तो बर्न डाउन चार्ट एक आर्टिफैक्ट है ये जानने के लिए कि टीम कितना एफिशिएंटली काम करती है। तो यहाँ से एक एवरेज एफिशिएंसी पता लग जाएगी टीम की, क्योंकि ये टीम इतनी ज्यादा एफिशिएंट है। ओके, अकॉर्डिंगली फिर उसमें उनको रेज मिलता है, काफी सारी चीजें होती है। तो बर्न डाउन चार्ट स्क्रम में देखा जाता है कि टीम कितनी ज्यादा एफिशिएंट है, काम कितना एफिशिएंटली हो रहा है। ओके, तो बर्न डाउन चार्ट सबको क्लियर है कि काम कितना कंप्लीट होता जा रहा है। जैसे जैसे ग्राफ नीचे जा रहा है, इसका मतलब है कि कम काम बचता जा रहा है और ज्यादा काम होता जा रहा है। ओके, यस, दिवांशु जैसे कह रहे हैं कि बर्न डाउन चार्ट मींस अ ग्राफ व्हिच शोज आवर डे टू डे एक्टिविटी, कि एक दिन में समझ लीजिए एक दिन में कितना काम हुआ है, डे वाइज यहाँ पे पता लग रहा है कि फर्स्ट डे में इतना काम हो गया, थर्ड में इतना। तो काम कितना कंप्लीट हो रहा है, दैट इज दी होल थिंग दैट इज बीइंग शोन ऑन दी बर्न डाउन चार्ट। यस, सबको क्लियर है बर्न डाउन चार्ट? कोई क्वेरी है बर्न डाउन चार्ट को लेकर? यस, ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे। अभी हम देखते हैं स्क्रम सेरेमनीज। सो यस, स्क्रम सेरेमनीज के बारे में किसी को कुछ पता है? यस, ओके, स्क्रम सेरेमनीज इज नथिंग बट इवेंट्स जो हम कर रहे हैं। ओके, लाइक स्प्रिंट प्लानिंग हो गई, तो ये भी एक सेरेमनी है। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव हो गया, ये भी एक सेरेमनी हो गई। डेली स्क्रम है, ये भी एक सेरेमनी है। तो जो भी इवेंट आ रहे हैं स्क्रम में, उसको हम क्या बोलते हैं? स्क्रम सेरेमनीज। सो 2 to 4 वीक्स, जितना भी बड़ा आपका स्प्रिंट है, इसमें जितने भी आपके इवेंट्स हो रहे हैं, उसको हम बोलेंगे स्क्रम सेरेमनीज। ओके, क्लियर है सबको यहाँ तक? यस, कोई डाउट है? ओके, सो इस तरीके से जो है स्प्रिंट काम करता है कि एक इनपुट होगा, प्रोडक्ट बैकलॉग। समझ लीजिए कि प्रोडक्ट ओनर और क्लाइंट की कुछ बात हुई है, रिक्वायरमेंट्स आया, तो प्रोडक्ट बैकलॉग एक तैयार हुआ है कि इस प्रोडक्ट को क्रिएट करने के लिए इतने बैकलॉग्स है जिसको स्टेप बाय स्टेप हमको अकम्प्लिश करना है। फिर हम कैपेसिटी और वेलोसिटी देखते हैं कि हमारी टीम की कैपेसिटी कितनी है, कितने लोग उसके हिसाब से अवेलेबल है। देखिए 2 वीक का अगर हम स्प्रिंट डिसाइड कर रहे हैं, तो 2 वीक में हो सकता है कि टीम के कुछ लोग छुट्टी पर जा रहे हो, कोई थर्सडे को छुट्टी पे जा रहा हो, कोई 2 दिन की छुट्टी पे जा रहा हो, वेनेसडे थर्सडे के लिए। तो अभी हमें वो भी देखना है कि टीम मेंबर्स कितना अवेलेबल है, उनकी कैपेसिटी कितनी है, और पर पर्सन उसके हिसाब से वेलोसिटी कितनी होगी, राइट? करंट प्रोडक्ट स्टेटस, कि अभी प्रोडक्ट कहाँ तक पहुंचा हुआ है। ओके, सो ये हो गया इनपुट। इस इनपुट से स्प्रिंट प्लानिंग होगी, क्योंकि इतने बैकलॉग्स है, इतनी कैपेसिटी है। तो अब इसमें ये होगा प्लानिंग की कैसे चीजों को अकम्प्लिश कैसे करना है। ओके, एंड अकॉर्डिंगली उस पर काम किया जाएगा, प्लान बनाया जाएगा। बट डोंट फॉरगेट कि हमें प्लान को ही स्टिक नहीं करना है। जैसे सिचुएशन आएगी हमें चीजों को बदलना है। हमारा मेन मोटिव ये है कि हमारे जो बग्स है, इश्यूज है, जो हमारे बैकलॉग्स है, उसको हमको कंप्लीट करना है। इट इज नॉट लाइक हमारा मेन मोटिव ये नहीं है कि प्लान को स्टिक करना है। मेन मोटिव ये है कि हमारा जो एंड गोल है उसको हमें अचीव करना है। या दीपक जैसा आप कह रहे हैं, यस। और आउटपुट उसमें मिल जाएगा कि स्प्रिंट गोल एग्जैक्टली जो स्प्रिंट प्लानिंग है इसमें आपको आउटपुट मिलेगा कि स्प्रिंट का गोल क्या है, कि हमें एग्जैक्टली कैसे क्या चीज अकम्प्लिश करना है और इसके कितने बैकलॉग्स है। गुड, यस, गुड दीपक। ओके, सो स्प्रिंट प्लानिंग में ये सारी चीजें होती है। सो ये हो गया एक
एक स्प्रिंट सेरेमनी, स्प्रिंट प्लानिंग जो है ये होगी एक सेरेमनी। डेली स्क्रम ये हो गई दूसरी सेरेमनी कि रोज लोग अपने जो है एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, उन्होंने क्या प्रॉब्लम फेस किए वो शेयर कर रहे हैं, और एक ट्रांसपेरेंसी बन रही है कि ओके प्रोडक्ट कहाँ तक प्रोग्रेस में चल रहा है। ओके, देन स्प्रिंट रिव्यू, ये भी एक सेरेमनी है कि इस स्प्रिंट में एग्जैक्टली कितना काम हुआ था, कितने लोगों ने किस हिसाब से काम किया है, और क्या क्या इश्यूज आए हैं, और इस पे किस चीज को और ये करने की जरूरत है, इम्प्रूव करने की जरूरत है, राइट। अब रेट्रोस्पेक्टिव के बारे में यहाँ पे एक ये दिया हुआ है ओवरव्यू कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रेज किए जाते हैं रेट्रोस्पेक्टिव में कि व्हाट वर्कड वेल। व्हाट वर्कड वेल मींस सब लोग यहाँ पे सारे टीममेट्स होंगे, सारे लोग होंगे, और हम देखेंगे कि कौन सी चीजें बहुत अच्छे से काम हो गई, जो बैकलॉग्स हमने लिए थे वो कैसे पूरे अच्छे से कंप्लीट हो गए, व्हाट वर्कड वेल। ठीक है, फिर उसके बाद में हम ये देख रहे हैं कि व्हाट कुड बी इम्प्रूव्ड। अब हम ये देख रहे हैं कि चीजें हो तो गई है अच्छे से, बट इसको और अच्छी तरीके से कैसे कर सकते हैं, इसमें इम्प्रूवमेंट का कितने चांसेस है। ओके, हम इस पे ध्यान देंगे कि कितना हम इसमें ज्यादा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, ज्यादा एफिशिएंट हो सकते हैं। रेट्रोस्पेक्टिव में ये सारी चीजें होती है। देन व्हाट विल वी कमिट टू डूइंग इन द नेक्स्ट स्प्रिंट। अब इस स्प्रिंट का कुछ एक एक्सपीरियंस लेके हम कितना कॉन्फिडेंट है नेक्स्ट स्प्रिंट को लेकर। ओके, जस्ट लाइक आप कोई एक एग्जाम दे रहे हो तो एग्जाम में आपको पता लगता है कि आपने कौन से क्वेश्चन सही किए थे, कौन से गलत हो गए थे। अब जो गलत हुए थे उस पर आप कुछ काम करने की कोशिश करोगे, आप कुछ एक प्लान बनाओगे कि यस ये गलत हुआ है तो इस टॉपिक को मुझे ज्यादा अच्छे से पढ़ना है, या मुझे इसके लिए ट्यूशन लगानी है, या मुझे किसी फ्रेंड की हेल्प लेनी है अकॉर्डिंगली। ओके, एंड फिर इसके बाद में आप कमिटमेंट दोगे कि ठीक है इस टेस्ट में मुझे 15 मिले थे 20 में से, अब मैं ये कमिट कर रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम 18 to 19 मार्क्स लेकर आऊंगा। ओके, क्योंकि हम इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, कुछ अपने आप के ऊपर में एक विश्वास ला रहे हैं। जस्ट लाइक दैट स्प्रिंट में भी कुछ कमिटमेंट्स होगी कि पास्ट जो स्प्रिंट हुआ है उसका कुछ एक्सपीरियंस लेके हम कुछ कमिटमेंट करते हैं कि ये सारी चीजें अब हम जो ड्रॉबैक्स आए थे इस पे काम करेंगे और ये ना हो दोबारा, इसकी कोशिश करेंगे। तो सारे स्क्रम टीम मेंबर्स मेक एक्शनेबल कमिट, सबकी तरफ से कुछ ना कुछ कमिट होगा कि ओके फाइन इस चीज पे इस तरीके से काम होगा, या जो भी है। सब लोगों का अपना अपना एक यहाँ पे पर्सपेक्टिव होता है, एंड एवरीवन इज ट्रीटेड इक्वली। ठीक है, तो ये होता है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में कि इट्स जस्ट लाइक अ फीडबैक, क्या हुआ, क्या अच्छा हो सकता था, और अब हम आगे और क्या अच्छा करेंगे। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको। इसको हम क्या कहेंगे, स्प्रिंट सेरेमनी। सबसे पहले हो गई स्प्रिंट प्लानिंग, फिर हो गया डेली स्क्रम, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंट सेरेमनीज बोलते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सब लोग? यस, ओके, तो इस तरीके से जो है हमारा पूरा स्प्रिंट काम करता है कि प्रोडक्ट बैकलॉग है, स्प्रिंट प्लानिंग है, उसका बैकलॉग निकाल लेंगे, फिर उसमें कुछ सेरेमनी होगी, डेली स्टैंड अप, स्प्रिंट पूरे तरीके से काम होगा, एक पीस हमारे प्रोडक्ट का निकल के आएगा, एक वर्किंग एक्सपीरियंस मिलेगा, उस पर रिव्यू होगा रेट्रोस्पेक्टिव, उसमें हम एक गुंजाइश रखेंगे कि कुछ कमिटमेंट्स करें, कुछ इम्प्रूवमेंट्स करें, एंड अगेन द साइकिल गोज ऑन। सो इस तरीके से जो है अजाइल मेथोडोलॉजी काम में आती है कि हम हमारे प्रोडक्ट को जो है पीस डाउन करते हैं, मल्टीपल टुकड़ों में बांट के, एंड देन वी वर्क ऑन इट, रादर देन एक पूरे प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए और बहुत टाइम स्पेन के बाद हमें पता लगे कि ओके ये सारे इश्यूज है। हम क्या करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट को पीस डाउन करते हैं और एक पार्ट पे क्या कहेंगे कि स्पेसिफाइड टाइम स्पैन में उसको अकम्प्लिश करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज हाउ दी अजाइल मेथोडोलॉजी वर्क्स। सो यहाँ तक सब लोग क्लियर है? किसी को कोई डाउट है? इस तरीके से अजाइल मेथोडोलॉजी काम करती है कि एक मॉड्यूल हमने ले लिया, फर्स्ट स्प्रिंट में हम कर रहे प्लान, डिजाइन, डेवलप, टेस्ट, डिप्लॉय। ओके, देखेंगे कि कितना गोल अचीव हुआ है। अगेन फिर नेक्स्ट स्प्रिंट में अगेन हम प्लान करेंगे, डिजाइन, डेवलप, टेस्ट, डिप्लॉय। अगेन सेकंड थर्ड स्प्रिंट में अगेन,
तो ऐसे पीसेस में हम हमारे सॉफ्टवेयर को जो है डेवलप कर रहे हैं, और हमें एंड में, हर स्प्रिंट के एंड में कुछ एक गोल अचीव करके मिल रहा है। तो इन गोल्स को मिक्स अप करके एट द एंड हमारा एक प्रोडक्ट जो है तैयार हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से स्प्रिंट्स काम करते हैं, जिसमें मेन फीचर्स आप एक लाइफ साइकिल ले लीजिए कि प्लान, इम्प्लीमेंट, टेस्ट एंड रिव्यू। पहले प्लान करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, बट वी शुडंट बी स्टिकिंग टू वन प्लान। हमें सिर्फ एक प्लान को स्टिक नहीं करना है। ओके, हमें सिचुएशन के हिसाब से उस प्लान को चेंज भी करना है। ओके, देन हमारे पास जब प्रोडक्ट रेडी है उसको हम टेस्ट करेंगे, एंड टेस्ट के बाद में उसका पूरा एक रिव्यू होगा कि क्या चीजें सही गई और क्या चीजें सही हो सकती थी, और अब आगे हम और अच्छा क्या करेंगे। ओके, सीमा का क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्प्रिंट्स वी हैव टू मेक टू कंप्लीट वन टास्क। सीमा, ये डिपेंड करता है उस पूरे प्रोडक्ट के ऊपर में कि उस प्रोडक्ट को कितना टाइम लग रहा है। हो सकता है कि किसी प्रोडक्ट को 6 महीने लगते हैं, कोई प्रोडक्ट 3 महीने में भी कंप्लीट हो जाता है। सो इट डिपेंड्स, कंप्लीटली डिपेंड्स कि वो प्रोडक्ट कितना कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें कितने सारे मॉड्यूल्स है। सो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट कि उसमें हमें कितने स्प्रिंट्स बनाने हैं। ओके सीमा, या सो ये हो गया, आज हमने बात की थी पूरी अजाइल मेथोडोलॉजी पे। सो किसी को कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड? आर्टिफैक्ट्स मींस आप कह सकते हैं कि सपोर्टिव, व्हाट डू वी से, जैसे कि बर्न डाउन चार्ट है, तो ये एक टूल हो गया, तो सपोर्टिव टूल कि स्क्रम को अकम्प्लिश करने के लिए हमें कुछ टूल्स की जरूरत होती है। तो जैसे बर्न डाउन चार्ट है, तो ये एक टूल हो गया जिसको हम यूज कर सकते हैं कि ओके व्हाट वेंट गुड इन दिस पर्टिकुलर स्प्रिंट। यस, जैसे क्षितिज का क्वेश्चन है, कैन वी ऐड फर्स्ट स्प्रिंट टास्क टू सेकंड स्प्रिंट इफ इट इज नॉट कंप्लीटेड। यस, अगर फर्स्ट स्प्रिंट का टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है तो हम इसको सेकंड स्प्रिंट में डाल सकते हैं। अब ये भी कर सकते हैं क्षितिज हम कि इसका अगर कोई टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है और वो टास्क इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि सेकंड में ही लेना है। हो सकता है कि जब बाद में उसकी जरूरत पड़ेगी थर्ड या फोर्थ स्प्रिंट में भी हम इसको ऐड कर सकते हैं। या आशीष जैसे कह रहे हैं कि आर्टिफैक्ट इज जनरली यूज्ड फॉर अचीविंग पर्पस। यस, हाँ, जो बचा हुआ टास्क है उसे हम बैकलॉग ही कहेंगे। हो सकता है कि वो इशू हो या तो फिर कभी ना किया हुआ टास्क हो। यस, यस, और कोई क्वेरी? आई एम एक्सपेक्टिंग मोर क्वेरीज। ठीक है, मैं कल के असाइनमेंट को एक्शनेबल कमिटमेंट्स मींस जो कमिटमेंट एक्शन में लेकर आएंगे वो। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे इस बार 15 मिले हैं 20 में से, तो मैं नेक्स्ट टाइम के लिए 18 या 19 लेकर आऊंगी। तो अब कहने के लिए नहीं मुझे कहना है, कुछ मुझे भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद पे कि यस नेक्स्ट टाइम आई विल गेट 18 और 19। भले ही 19 ना मिले बट एटलीस्ट 18 तो मिल जाए। सो कुछ ऐसे कमिटमेंट्स करने हैं जो सच में एक्शन में आए, कुछ ज्यादा ही नहीं कि नहीं मुझे 20 में से 20 मिल जाएंगे। मुझे पता है कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं कितना इसमें इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो एक्शनेबल, जो एक्शन में हमें कल को दिखे, बिकॉज हमें किसी के सामने ये नहीं करना है कि मैं कमिटमेंट ज्यादा का कर रही हूँ और चीजें हो कम रही है। यस, हाँ, तो मैं यहाँ एक क्वेश्चन आपको पूछ रही थी, इट वाज रिगार्डिंग लॉजिक ऐप। यस, लॉजिक ऐप के बारे में किसी ने कुछ सर्वे किया हुआ है? कुछ एक दो कीवर्ड? यस, ओके, आज संडे था तो इट सीम्स कि पढ़ाई किसी ने भी नहीं किया। ओके फाइन, ऑटोमेशन टूल, या गुड गुड ललित, टास्क इनिशिएट। ओके, करेक्ट सीमा, लॉजिक ऐप वर्क्स ऑन इवेंट और ट्रिगर। करेक्ट, ट्रिगर्स, यस, गुड। तो कुछ ना कुछ सर्वे हो रहा है इस पे, ट्रिगर्स एंड एक्शन, एग्जैक्टली करेक्ट।
तो मुझे एक अराउंड 1 पैराग्राफ टू 1 पेज, आप जितना भी उसके ऊपर में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। सो नेक्स्ट सैटरडे तक के लिए ये आपका क्या कहेंगे कि टास्क है, असाइनमेंट है। ओके, तो अभी हम जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आई विल साइन इन इनसाइड माय अज़ूर डेवऑप्स, और मैं आपको एक ओवरव्यू दिखा देती हूँ कि अज़ूर डेवऑप्स एग्जैक्टली होता कैसे। सब लोगों ने अपना अपना outlook.com आईडी बनाया हुआ है? Yes, okay, good. So just give me 2 minutes. I'll start. ओके, सो अज़ूर डेवऑप्स की स्क्रीन सबको नजर आ रही है? यस, ओके। तो लॉगिन वगैरह मैं आपको सारी चीजें बता दूंगी, बट उससे पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ओके, विल नॉट स्टार्ट टुडे। हाँ आशीष, गुड क्वेश्चन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इजंट नेसेसरी फॉर अज़ूर डेवऑप्स एज आई डोंट। नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए, बट इफ यू नो इट दैट्स गुड, बट इट्स नॉट एन ऑब्स्ट्रक्शन कि आपको नहीं आ रही है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। इट्स जस्ट दैट कि कहीं जरूरत पड़ रही है, सो यू शुड बी एबल टू रीड, कुछ लॉजिक लगाना आपको उतना समझ आना चाहिए। या ओके, सौरभ का क्वेश्चन है अज़ूर डेवऑप्स एंड AWS डेवऑप्स। देखिए, दे बोथ आर डेवऑप्स, ठीक है, मोटिव दोनों का एक ही है, टू अकम्प्लिश दी डेवऑप्स थिंग। ओके, पावर शेल, आशीष पावर शेल, ये सारी चीजें अगर आपको आती भी है तो इट इज गुड, अगर नहीं भी आती है तो इट्स नॉट एन इशू कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है करके। ओके, सो या देखिए, यहाँ पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है अज़ूर डेवऑप्स में, मैं आपको दोबारा लेकर चलती हूँ। सो यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन मैंने बनाई हुई है, खुशनूर आंसर करके। ओके, व्हेन आई क्लिक ओवर इट तो यहाँ पे मुझे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट है। लेट मी जस्ट टेक यू ओवर हियर। जैसे टेक्निकल गुफ्तगू में तो यहाँ पे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स मेरे बने हुए हैं। ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे आंसर, वन टैक्स, हैकेथॉन, देन वी हैव या ये सारे प्रोजेक्ट इसमें क्रिएटेड है। बट अभी हम ये वाला देख लेंगे कि खुशनूर आंसर जो ऑर्गेनाइजेशन है। यस अभिषेक, यस आपके क्वेश्चन का आंसर है यस। सो इसके अंदर में हमारा एक प्रोजेक्ट है दैट इज सिग्नस। तो अभी हम प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं। नाउ वी हैव दी ओवरव्यू। अभी हम सिर्फ इन पॉइंट्स को देखेंगे कि एग्जैक्टली डेवऑप्स में होता क्या है। नेक्स्ट वीक हम लोग इस पे काम करेंगे। ओके, हैंड्स ऑन क्लास में ही करेंगे, सब लोग क्लास में ही अपना अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे एंड देन
विल डू इट। ओके, यस सुजित नारायण, जो आपका क्वेश्चन है प्रोजेक्ट वगैरह कैसे क्रिएट करना है, तो इसका जो हैंड्स ऑन है हम नेक्स्ट वीक देखेंगे। ओके, सो या अभी सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दिखा देती हूँ। जैसे सिग्नस है, ये मेरा एक प्रोजेक्ट है, तो इसका ओवरव्यू यहाँ पे समरी में हम चले जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं है, बट यूजुअली आपका जो भी प्रोजेक्ट है, जैसे कि बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है, नहीं दीपक इतना हार्ड नहीं, इतना क्या हार्ड नहीं है, इट इज जस्ट लाइक आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो ना आप लोग, कि किसी का पोस्ट देखना है, कुछ करना है, सेटिंग्स करनी है, राइट? इट इज जस्ट लाइक दैट, आपको सिर्फ उसकी सेटिंग्स देखनी है, हाउ थिंग्स एग्जैक्टली वर्क। ओके, सो यस, तो अभी जैसे प्रोजेक्ट है मेरा सिग्नस, इट इज अबाउट, समझ लीजिए कि बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है, तो मैं यहाँ प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन डाल सकती हूँ, डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट, तो काफी बड़ा डिस्क्रिप्शन होता है यूजुअली, तो यहाँ हम सीधा नाम डाल देते हैं कि बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, समझ लीजिए ये एक सिंपल ब्रीफिंग में इसका दे रही हूँ। सो यहाँ आपको दिख रहा है अबाउट दिस प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे बैंक मैनेजमेंट सिस्टम लिखा हुआ है, बट यूजुअली जो भी आपका प्रोजेक्ट है, जैसे यही समझ लीजिए बैंक मैनेजमेंट सिस्टम, तो इसका पूरा एक समरी दिया हुआ होगा कि इसमें एग्जैक्टली क्या होगा, कि आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, आप कैश विड्रॉ कर सकते हो, आप कैश डिपॉजिट कर सकते हो, आपको पिन चेंज करना है, तो सारा डिस्क्रिप्शन दिया होगा कि ये एप्लीकेशन एग्जैक्टली काम क्या करेगा। ओके, देन वी हैव द डैशबोर्ड। ओके, डैशबोर्ड को अभी रहने देते हैं, विकी में भी यही चीज मिलेगी, आप अपने एप्लीकेशन के बारे में लिख सकते हैं कि एग्जैक्टली आपका एप्लीकेशन काम क्या करता है। इट इज जस्ट लाइक विकीपीडिया में जैसे आपको किसी भी चीज का डिस्क्रिप्शन मिलता है, सेम यू कैन क्रिएट अ विकी ऑफ योर ओन प्रोजेक्ट, कि मेरा पर्टिकुलरली प्रोजेक्ट किस बारे में है और इसमें क्या होता है। ओके, अभी हम चलते हैं बोर्ड्स पे। बोर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो यहाँ सब लोग देख सकते हैं, ये यहाँ पर मैंने स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम का बनाया हुआ है। तो देखिए, अभी मैं आपको वर्क आइटम ऐड करके बताती हूँ। तो वर्क आइटम में सबसे पहले होता है बग। बग सबको क्लियर है, बग क्या होता है? किसी भी कोड में प्रॉब्लम आना, हमारे किसी टास्क में एरर आना, यस दैट इज नोन एज बग। तो हम यहाँ पे एक आइटम बना सकते हैं, वर्क आइटम, जिसे कहते हैं बग। तो अभी अगर मैं इसको ऐड कर लूँ, ठीक, वर्क नॉट एज पर डिजाइन। ओके, तो अभी एक बग मैं ये डाल देती हूँ कि जैसे मेरा जो पिन है वो चेंज नहीं हो पा रहा है। ओके, सो पिन नॉट चेंजेबल, सो ये एक बग है, चेंज होना चाहिए। ओके, सो अभी सिर्फ मैं यही सेव कर रही हूँ इसमें। अब इसमें इसके बारे में आप इन्फो डाल सकते हैं कि ये बग एग्जैक्टली किस बारे में, सारी चीजें आप ये कर सकते हो। देन आप इसमें प्रायोरिटी सेव कर सकते हो कि ये किस प्रायोरिटी का है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या ये, फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं, फोर्थ सेकंड चलेगा मुझे, कि सेकंड पे कुछ ज्यादा प्रायोरिटी का काम आप पहले कर लीजिए, बाद में ये बग जो है आप सॉल्व कर लीजिए। सीवियरिटी, तो सीवियरिटी मीडियम है, ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं है ये, जो ज्यादा सीवियर होगा उसको हम हाई डाल देंगे, बट ये भी मीडियम है। ओके, देन उसके बाद में एफर्ट्स, एफर्ट्स को भी हम रहने देते, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में अभी नहीं जाते। तो इस तरीके से अगर मैं इसे सेव कर लूंगी, ओके, तो अब ये हो गया सेव। अभी हम चलते हैं वापस वर्क आइटम्स पे। सो लेट्स सी, ये यस, तो अब आप देख सकते हैं पिन नॉट चेंजेबल, सो ये एक बैकलॉग तैयार हो गया। ठीक है, ये बैकलॉग क्या है, बग है, कि जैसे प्रोडक्ट बैकलॉग होते हैं, सेम ये सारा जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये प्रोडक्ट बैकलॉग है। अब इसमें से हमें इस स्प्रिंट के लिए समझ लीजिए 2 हफ्ते का एक स्प्रिंट है, तो अब इसमें से हमें सबसे इंपॉर्टेंट वाले चुनने हैं कि इन 2 हफ्तों में हमें सबसे पहले क्या चीज करनी है। जैसे कि इसको प्रायोरिटी 2 दी हुई है, तो ठीक है, इसको हम बाद में भी कर देंगे तो चलेगा, तो इसलिए अभी इस स्प्रिंट में इसको नहीं लेंगे, हम नेक्स्ट स्प्रिंट में देखेंगे। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है वो बैकलॉग हम इसमें ऐड कर देंगे। तो सबसे पहला हो गया बग। अब हम चलते हैं एपिक के ऊपर में। सो एपिक के बारे में किसी को इस वर्ड से कुछ आइडिया आ रही है? यस, ओके, तो एपिक क्या है? कलेक्शन ऑफ थिंग्स गुड, गुड ललित,
ओके मैं आपको बता देती हूँ, एपिक ज्यादा सिंपल वे में हम लोग ले लेते हैं कि हम एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। कौन सा था वो सॉफ्टवेयर? बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये बैंक मैनेजमेंट सिस्टम ये एक एपिक है, क्योंकि ये एज इट इज नहीं बन जाएगा, आपको इसे टुकड़ों में बांटना होगा। जैसे कि क्रिएट अकाउंट करना है, कैश विड्रॉल, डिपॉजिट, चेंज पिन, ये सारी चीजें करनी है। तो इसके अंदर भी और टास्क है, टास्क के अंदर भी और टास्क होंगे। तो एपिक क्या हो गया? एक ओवरऑल वर्क जो आपको करना है, एक ओवरऑल सॉफ्टवेयर आपको बनाना है। जैसे एपिक आप महाभारत को कह सकते हैं, महाभारत के अंदर में बहुत सारी स्टोरीज है। सेम एपिक यहाँ आप देख सकते हैं कि एक एपिक एडेड है, या स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये एक एप्लीकेशन हमें क्रिएट करना है, तो ये हो गया एक एपिक। ओके करेक्ट, उमा जैसे कह रहे हैं, मेजर स्टोरी व्हिच कैन बी डिवाइडेड इन मेनी यूजर। करेक्ट, क्लियर है सबको एपिक के बारे में? यस ओके। सो अब फीचर को रहने देते, लेट्स नॉट गेट इनटू इट। जो इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें हमें ज्यादा काम करना है, इशू। इशू इज अगेन लाइक बग, कुछ इशू आ रहा है कुछ चीज में, नॉट अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपेक्टेशन। ओके देन वी हैव टास्क। अब टास्क किसके अंदर आएंगे? टास्क से पहले टास्क अभी रहने दीजिए, टेस्ट केस भी रहने दीजिए, अभी हम यूजर स्टोरी पे चलते हैं। ठीक है, एपिक क्या चीज थी? बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। अब इसके अंदर में यूजर स्टोरीज होंगी। यूजर स्टोरीज क्या होंगी? क्रिएट अकाउंट, ये एक यूजर स्टोरी हो गई। ओके फिर कैश विड्रॉवल, ये एक यूजर स्टोरी हो गई। कैश डिपॉजिट, ये दूसरी यूजर स्टोरी हो गई। ठीक है, तो ये जो मॉड्यूल्स है ये क्या हो गए? यूजर स्टोरीज। अब क्रिएट अकाउंट तो ऐसे ही नहीं बन जाएगा ना, उसके अंदर भी हमें टास्क बनाने पड़ेंगे कि अकाउंट क्रिएट करने के लिए हमें उसका नेम लेना पड़ेगा, उसकी एज लेनी होगी, उसका समझ लीजिए पोस्टल एड्रेस लेना होगा, राइट? तो ये सारे टास्क भी हमें करने हैं। तो यूजर स्टोरी इज लाइक वन मॉड्यूल जो कि एपिक के अंदर में है। ओके एंड यूजर स्टोरीज के अंदर में होते हैं टास्क। ओके सो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये एक एपिक हो गया। एंड एनरोल स्टूडेंट, ये क्या हो गया? स्टूडेंट को एनरोल करवा रहे हैं, मीन्स आप कंपेयर कीजिए क्रिएट अकाउंट से। ओके जैसे कि आप किसी का अकाउंट क्रिएट करवा रहे हैं, स्टूडेंट को एनरोल करवा रहे हैं, तो ये हो गया अपना यूजर स्टोरी। अब यूजर स्टोरीज के अंदर में मल्टीपल टास्क आ जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, एनरोल सिटी, एनरोल एज, मीन्स आप जो स्टूडेंट है उसका सिटी भी एनरोल करवा रहे हो, उसकी एज पता लगा रहे हो, वो कौन सा स्टैंडर्ड में कौन सा नेम है, तो उसके अंदर में आ जाते हैं टास्क। एपिक के अंदर आ जाएगा यूजर स्टोरी एंड यूजर स्टोरी के अंदर में आ जाएगा टास्क। तो ये क्लियर है सबको? ये ललित क्लियर है अभी आपको? एपिक, यूजर स्टोरी एंड यूजर स्टोरीज के अंदर में टास्क। ओके तो इस तरीके से जो है हमारे वर्क आइटम्स हमें दिख रहे हैं कि इतना सारा बैकलॉग है। ओके बोर्ड्स पे भी हमें वही सब कुछ दिखेगा। ओके इसमें हम वही सबके स्टेटस डाल सकते हैं जैसे जैसे सब लोग काम करना स्टार्ट करेंगे। कि समझ लीजिए मैंने टास्क सबको असाइन कर दिए, तो जैसे जैसे लोग काम करना इस पर स्टार्ट कर देंगे, तो अगर समझ लीजिए एनरोल स्टूडेंट है, इसके ऊपर में किसी ने ये जैसे दिलीप वर्मा को दिया हुआ है, तो दिलीप वर्मा इस पर काम करना स्टार्ट कर दिए, तो इसका स्टेटस ये क्या करेंगे? इधर सरका देंगे, तो ये हो गया एक्टिव। यहाँ आप देख सकते हैं, इसको स्क्रॉल कर सकते हैं हम लोग। ओके तो अब ये एक्टिव मतलब ये इस पे काम कर रहे हैं। रिजॉल्व कि काम हो चुका है इस पे, तो ये हो गया रिजॉल्व, इसको कंप्लीटेड भी कह सकते हैं। और जब इसकी टेस्टिंग कंप्लीट हो गई तो ये हो गया क्लोज, तो इसका स्टेटस हो गया क्लोज। ओके क्लियर है सबको ये चीज? बोर्ड्स में हमको सबका स्टेटस नजर आता है कि कौन से यूजर स्टोरी, टास्क, बग, इशू इस पर काम हो रहा है, और इसका अभी स्टेज कौन सा है, एक्टिव है या रिजॉल्व है या क्लोज है। हमें हमारा काम पता लगता है कि किस स्टेज तक पहुंचा हुआ है। ओके तो इससे जो है डेवॉप से आपकी एक ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। ओके बैकलॉग्स में अगेन आपको बैकलॉग्स ही मिलेंगे सारे, जो भी हमारे बैकलॉग्स है। ओके सो ये सारे आपके बैकलॉग्स है, लाइक एडिट डिटेल्स, सर्च स्टूडेंट, ये स्प्रिंट 1 में हमने असाइन किए हुए हैं, राइट? फर्स्ट स्प्रिंट हमने क्रिएट किया, और फर्स्ट स्प्रिंट में हमें इतनी चीजें जो है कंप्लीट करनी है। अब स्प्रिंट्स पे चलते हैं।
ओके, तो यहाँ आप देखेंगे कि स्प्रिंट 1 है, यहाँ पे आप न्यू स्प्रिंट भी ऐड कर सकते हो। आई विल शो यू स्प्रिंट कैसे करना है। तो समझ लीजिए हम उसको नाम दे देंगे स्प्रिंट 2। ओके, स्टार्ट डेट हम इसकी दे देते हैं लाइक व्हाट इज द डेट टुमारो, इट्स 19, राइट। सो समझ लीजिए हम इसको 2 हफ्तों का स्प्रिंट बना रहे हैं। जुलाई में हम इसको 30 जुलाई को इसको कंप्लीट कर देंगे। 2 हफ्तों का हमारा स्प्रिंट बन चुका है। किसके लिए ये प्रोजेक्ट? सिग्नेस के लिए। तो मैंने ये क्रिएट कर दिया। तो अभी फिलहाल इस स्प्रिंट में हमने कोई टास्क असाइन नहीं किया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितनी स्प्रिंट है। अभी करंट स्प्रिंट मतलब स्टेटस ये हमने डाला हुआ है, करंट स्प्रिंट ये है। इसको अभी हमने ओपन करके देख लिया। तो यहाँ पे इतना टास्क है जो कि हमें कंप्लीट करना है। ओके, क्लियर है सबको? स्प्रिंट में आपको स्प्रिंट्स नजर आएंगी कि कितनी स्प्रिंट है, कौन सी एक्टिव स्प्रिंट है, और क्या क्या जो है यूजर स्टोरीज स्प्रिंट में एडेड है। ओके, क्वेरीज एंड डिलीवरी प्लान को भी रहने देते हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अभी हम चलते हैं रेपोज पे। यस, रिपोजिटरी के बारे में कुछ आइडिया है किसी को? यस, स्टोरेज। यस, जो भी हम प्रोडक्ट क्रिएट करने वाले हैं, सो इस रिपोजिटरी में उसका कोड होगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये बैंक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है तो यहीं पे उसका कोड मैं स्टोर करके रखूंगी रिपोजिटरी में। ओके, एंड रिपोजिटरीज में फिर मेरे पास में अलग अलग ये चीज होगी, लाइक पाइपलाइंस होगी। सबसे पहले मैंने क्रिएट कर दी है सिंपल बिल्ड पाइपलाइन, फिर उसके बाद में मैंने क्रिएट की है रिलीज पाइपलाइन, जिससे मेरा जो है प्रोडक्ट बनके तैयार हो जाएगा। अब रिपोजिटरीज में कमिट्स होते हैं, पुशेस होते हैं, ब्रांच, पुल रिक्वेस्ट। तो अभी कंफ्यूज किसी को भी नहीं होना है, ठीक है? मैं सिर्फ ओवरऑल बता रही हूँ। नेक्स्ट वीक हम वर्जन कंट्रोल भी लेंगे और एग्जैक्टली रिपोजिटरी के साथ में काम कैसे करना है इसका पहले हम एक ओवरऑल ले लेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे, एंड फिर हम देखेंगे कि इसमें कैसे काम होता है। ओके, विजुअल स्टूडियो से भी और विजुअल स्टूडियो कोड से भी। ओके, देन वी हैव पाइपलाइंस। सो पाइपलाइन आप ये ध्यान रखिए कि डिप्लॉयमेंट के लिए यूज होती है। सबसे पहले ये होती है एक बिल्ड पाइपलाइन, देन वी हैव द रिलीज पाइपलाइन जो कि डिप्लॉयमेंट के लिए यूज होती है। देन वी हैव द टेस्ट प्लान्स। सो जैसे बैकलॉग्स होते हैं वैसे टेस्ट प्लान्स भी बनाने होते हैं, तो वो टेस्टिंग टीम बनाइए। लाइक टेस्टिंग टीम कुछ पॉइंट्स बना लेगी कि चेक वेदर एप्लीकेशन इज रनिंग फाइन ऑन ट्रिगर और नॉट। की समझ लीजिए बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है तो उन्होंने एक टेस्ट प्लान बना दिया है कि अकाउंट सही से क्रिएट हो रहा है या नहीं, दिस इज वन पॉइंट। पिन चेंज हो रहा है या नहीं, ये तो किस तरीके से आपको अपने एप्लीकेशन को टेस्ट करना है, तो उसका आपने टेस्ट प्लान बनाया हुआ है एंड उसके अकॉर्डिंग आप एक टेस्ट करते जाओगे और यहाँ पे उसका आउटकम दोगे कि वो पास हुआ है या फेल। टेस्ट करने पे आपका प्रोडक्ट पास हुआ है या कहीं ब्लॉकेज आ गया या सीधा सीधा फेल हो चुका है। ओके, एंड देन वी हैव दी आर्टिफैक्ट्स। सो आर्टिफैक्ट्स होते हैं सपोर्टिव फाइल्स जो कि हम बिल्ड पाइपलाइन में देखेंगे। तो सबको क्लियर है कॉन्सेप्ट, ओवरऑल कॉन्सेप्ट? आप अभी कंफ्यूज मत होइए कि हमें अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे उसको एक्सेस करना है। ये सारा हम हैंड्स ऑन क्लास में ही करेंगे। आई डू नॉट वांट कि आप लोग डाउट्स में जाओ। अभी आज हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट लिया हुआ है अजाइल का, स्क्रम का, कि कैसे चीजें काम करती है। ओके, आर्टिफैक्ट्री देखी, रोल्स देखे हमने, किसका क्या क्या काम होता है। सब लोग क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? ओके, गुड। सो नॉट एग्जैक्टली द स्लाइड आई विल शेयर यू, बट यस कुछ नोट्स है जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, बट इट विल टेक सम टाइम। एंड आज ही मैं आप लोगों के साथ रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर हो चुकी है कल की। ओके, सागरिका आपको एग्जांपल चाहिए? यस, मैं ही पहले क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं फिर मैं आपको बताती हूँ। ओके, रिकॉर्डिंग्स हो गई, गुड। तो आज की भी रिकॉर्डिंग्स जैसे कन्वर्ट हो जाती है तो मैं आप लोगों के साथ में लिंक शेयर कर दूंगी। नोट्स भी आपके आपसे जल्द से जल्द जो है शेयर हो जाएंगे। यस यस दीपक। तो जस्ट अ मिनट, सागरिका का क्वेश्चन था एनी स्मॉल एग्जांपल ऑफ आर्टिफैक्ट्स। तो देखिए सागरिका, यहाँ पर हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक
करेक्ट, उमा ने जैसे कहा इमेज फाइल सपोर्टिंग फाइल्स, करेक्ट। तो यहाँ मैं सिंपल एग्जांपल बता देती हूँ आपको। जैसे आपका बैंक मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेशन है, आपने क्रिएट किया हुआ है सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए कि आपको कुछ अच्छा दिखाना है उसे, ठीक है। क्लाइंट को भी चाहिए कि उसके कस्टमर जब यूज करे तो अच्छा फील करे। तो जैसे यहाँ पर एक इमेज बनी हुई है आर्टिफैक्ट्स में, आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है कि ये एक बॉक्स है, ये कनेक्टेड है क्लाउड से, ओके। ये एक अच्छी चीज नजर आती है हमें, ओके। तो ऐसे ही क्लाइंट को भी चाहिए कि उसका जो बैंक मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें कुछ बैंक वगैरह दिखे, पैसे दिखे, जिससे लोगों को एक फील आए दैट यस दिस इज अ बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। तो एक इमेज क्रिएट करना है हमें, एक इमेज की जरूरत है, ओके। तो अब डिप्लॉयमेंट के वक्त, मतलब जब आपका सॉफ्टवेयर बन रहा है तो उसके साथ में आप एक आर्टिफैक्ट लगाओगे। कौन सा? इमेज, वो पर्टिकुलर इमेज, ताकि जब आपका सॉफ्टवेयर बने तो आपके फ्रंट पेज पे वो वाली जो इमेज है वो यूज हो जाएगी। तो आप उसको कोड में नहीं डाल सकते उस इमेज को, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करोगे, साथ में उसको अटैच कर दोगे। सो दैट इज नोन एज द आर्टिफैक्ट। इट इज लाइक एन सपोर्टिव फाइल। तो ये तो एक इमेज की बात हो गई। काफी सारी सपोर्टिव फाइल्स होती है, लाइक .json, काफी सारे होते हैं। सो जिसको हम एज एन आर्टिफैक्ट यूज कर सकते हैं। ओके, क्लियर है सबको? ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। आज का सेशन हम यहाँ खत्म करते हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट है, रिवीजन में आपको कुछ लगता है, जो भी कल और आज में जो भी हमने टॉपिक्स कवर किए हैं, कुछ भी आपको डाउट लग रहा है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हो रहे हैं, तो आप लोग सब ग्रुप में डालेंगे वो सारे पॉइंट्स, एंड विल डिस्कस दी थिंग्स ओवर देयर। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। हाँ, लॉजिक ऐप के डॉक्यूमेंट आप ग्रुप में ही डाल दीजिए, या तो आप या ग्रुप में डाल सकते हैं। Okay, so yes, thank you so much. Good night, everyone.